प्रेजेंस उंडलासु बोली हमें प्रार्थना करूछु तुम्हारी प्रेजेंस आमମାନଙ୍କୁ ଉପରେ उंडलासु बोली हमें प्रार्थना करूछु होली स्पिरिट ଆମେ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଗତम କରୁଛୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମେ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଗତମ କରୁଛୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସମୟରେ ବାପା ଓ ହାଲେଲୁୟା ପିତାବେ यीशु नाम रे प्रारंभिक समय ठारो बापा तुम्हें शेष पर्यंत तुम्हारी आत्मा दे ओ बापा तुम्हें व्यवहार करो तुम्हारी आत्मा दे तुम्हें व्यवहार करो प्रभु हमें प्रार्थना करूछु समस्त नेट निमंते हमें प्रार्थना करूछु सब क्लियर भाव रे ओ बाबा चलीवा पे तुम्हें सहायता करो ओ प्रभु समस्त म्यूजिक टीम को मत तुम्हें आशीर्वाद करो तुम्हारे प्रिय दास ओ बापा जी आज तुम्हारी मुखरु निर्गत वाक्य नहीं आसुछंती तांको ऊपर तुम आशीर्वाद करो जितने जन मध्य ए जूम माध्यम रे जॉइन करिवे प्रत्येक को तुम आशीर्वाद करो और ओ हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रभु यीशु हमें तुमको धन्यवाद दउछु ओ रिबा शकांतनाम संतरोदी बाबा प्रभु हमें तुमको धन्यवाद दउछु बापा धन्यवाद दउछु बापा धन्यवाद दउछु बापा आजिर वाक्य आजिर प्रार्थना आजिर ई प्रोग्राम प्रत्येक निमंते ओ ब्लेसेड प्रोग्राम हेबा पई बापा प्रत्येक निमंते आशीर्वाद दायक बहुमूल्य प्रोग्राम हेबा पई बापा ओ बापा समस्ते कहिबे आज मु जो समय देई अछि ए समय मो पई बहुमूल्य अटे मो पई मु भलो हला ई समय देली बोली बापा एणु बापा मैं प्रार्थना करूछु ए एक घंटे समय को ओ बापा समय को हमें तुम्हारी हस्तर सौंपुछु बापा तुम्हें अमान को व्यवहार करो तुम्हें अमान को व्यवहार करो हम पंच इंद्रियों को तुम्हारी नियंत्रण में नहीं बापा तुम्हें व्यवहार करो होशाना खुदा बाप प्रभु परमेश्वर बापा होशाना खुदा बाप प्रभु परमेश्वर बापा परिचालना करे तुम प्रदान समान को तुम्हें आशीर्वाद करो यीशु का नाम रे तुम्हें आशीर्वाद करो यीशु का नाम रे तुम्हें आशीर्वाद करो आज प्रोग्राम को तुम्हारे हस्त रे ओ बापा आज आरंभ रु शेष पर्यंत पढ़े नहीं प्रत्येक निमंते आशीर्वाद कारण ओ प्रभु आज प्रोग्राम होउछि एणु आमे तुमको धन्यवाद दउछु प्रार्थना मध्ये करूछु बापा आउ थरे मध्ये बापा ए ओडिसा यूथ कनेक्ट तरफरु आउ बड़ बड़ प्रोग्राम हो आउ आशीर्वाद दायक ओ विषय माने हेबा पई तुमे सहायता करो ओ प्रभु तुमर प्रिय दास मानु को परिचालना करूथिबा तुमर प्रिय दास मानु को ओ मृत्युंजय आज्ञा को ओ प्रभु यीशु तुमर प्रिय दास सानु आज्ञा को अशोक आज्ञा समस्त को अपा तुमे आशीर्वाद करो तुमे व्यवहार करो अधिक बढ़ीबा पई तुमे सहायता करो प्रभु विशेष करी आज ए प्रोग्राम को तुमरी आत्मा द्वारा पवित्र आत्मा को द्वारा तुम्हें व्यवहार करो एणु आमे तुमको धन्यवाद दे प्रिय यीशु तुम नाम रे मागुछु आमेन बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर सो समस्त को ओडिशा यूथ कनेक्ट थ्रू स्वागत करे आउ थरे समस्त को मोर हार्दिक नमस्कार और प्रेज द लॉर्ड सो इस समय माने को दिन हला माने मीटिंग अपेक्षा रे थिले सो आज से सुजोग पाइछु तेणु परमेश्वर को धन्यवाद दिए और विशेष करी आपण माने मध्य जोड़ी छंती आपण समस्त को मध्य धन्यवाद दिए तेणु प्रभु को दास माने जो माने लीडिंग करू छंती सो आज समस्त विषय निमंते ऑलरेडी आमानकर ब्रदर बिलीग्राम प्रार्थना करि सारी छंती माने अल्प समय एबे वर्शिप मध्य को आमानकर मध्य रे ब्रदर सावंत तुरुक प्रस्तुत अछंती सो से आमान को वर्शिप आड़ को कड़े नौतबे हालेलुया Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड समस्त को Praise the Lord. थैंक यू जीसस सर्वप्रथम प्रभु को धन्यवाद अछि प्रभु आमान को सुंदर समय दिए छंती आ प्रभु आमान को प्रेम करथिबा सकासु माने समय पाई अछो प्रभु आमान को जीवित मान को मध्य स्थान दिए छंती से सर्व परिस्थिति को धन्यवाद दिए एवं गोटे मास पर प्रभु आमान को पुणी थरे ओडिशा यूथ कनेक्ट रो जूम माध्यम रे एकत्रित होया पई पुणी थरे जडित होया पई प्रत्येक को सहायता करछंती सितमे से महान परमेश्वर को धन्यवाद अछि एवं सुजोग दैथिबा बालक आज्ञा मान को आ सानोटिका आज्ञा को एवं
मृत्युंजय सार को धन्यवाद अछि आमान को सुजोग देछन्ती प्रभु को गौरव प्रशंसा करिया पई तो अछि तुम समस्त को प्रेज द लॉर्ड जणाउछि समस्त को नमस्कार प्रेज द लॉर्ड हालेलुया Praise the Lord. प्रभु का नाम धन्यवाद हो तो आसंता माने समय प्रभु को स्तुति वंदना करिया प्रभु को गौरव करिया जति मो आवाज सुबुछि ताले हाथ उठेबे टिके Praise the प्रेज द लॉर्ड Lord. हालेलुया Hallelujah. ओके आसंता माने समय प्रभु को गौरव करिया आनंद रे स्तुति करिया प्रभु को महिमा करिया हालेलुया कारण प्रभु आमान को एकमात्र जीवित परमेश्वर समस्त महिमा पूजा प्रशंसा पाइबर सदाबुर बटंती थैंक यू लॉर्ड हालेलुया ए समय गोटे समस्त जानिथिबा गोटे ओडिया गीत धन्यवाद प्रशंसा तुमर वंदना स्तुति तुमर ए गीत गाई प्रभु धन्यवाद करबा जो माने मध्य वीडियो ऑन करनाते समस्त माने वीडियो रे आसी कर ताळ देई प्रभु को स्तुति महिमा करबा हालेलुया धन्यवाद प्रशंसा तुमर वंदना स्तुति तुमर धन्यवाद प्रशंसा तुमर वंदना स्तुति तुमर प्रीति संभ्रम पूजा नैवेद प्रीति संभ्रम पूजा नैवेद पाइबाको योग्य तुमे केवल धन्यवाद प्रशंसा तुमर वंदना स्तुति तुमर धन्यवाद प्रशंसा तुमर वंदना स्तुति तुमर प्रभु आमानकर परमेश्वर से दयारे विश्वस्त तांकरी करुणा अनंत अटे से पवित्र एवं शाश्वत परमेश्वर हालेलुया आमे से प्रेमकारी परमेश्वर आमे पाइछु आमे प्रभु को गौरव करिया महिमा प्रशंसा करिया हालेलुया तुमे दयारे विश्वस्त तुम करुणा अनंत तुमे पवित्र शाश्वत तुम प्रेम जीवत तुमे दयारे विश्वस्त समस्ते हालेलुया तुम करुणा अनंत तुमे पवित्र शाश्वत तुम प्रेम जीवत चिरदीप्तिमान चिरमहियान चिरदीप्तिमान चिरमहियान घेन आराधना सत प्राणर धन्यवाद प्रशंसा तुमर वंदना स्तुति तुमर धन्यवाद प्रशंसा तुमर वंदना स्तुति तुमर हालेलुया प्रेज द लॉर्ड अपने समस्त करताल दबा प्रभु को गौरव करबा प्रेज द लॉर्ड अतीत जीवने तुमे करिछ साधन केते महत विषय आज करुछु स्मरण अतीत जीवने तुमे करिछ साधन केते महत विषय जय गान हेउ तुम नामर धन्यवाद प्रशंसा तुमर वंदना स्तुति तुमर धन्यवाद हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रीति संभ्रम पूजा नैवेद प्रीति संभ्रम पूजा नैवेद पाइबाको योग्य तुमे केवल धन्यवाद प्रशंसा तुमर वंदना स्तुति तुमर धन्यवाद प्रशंसा तुमर वंदना स्तुति तुमर
हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रभु को Praise नाम the Lord. प्रशंसा हो गौरव हो प्रभु आमानकर जीवित परमेश्वर से आमान को प्रेम कर समस्त आराधना प्रशंसा पाइबार योग्य से अटंती हालेलुया आसंती इस समय आम आगू को बढ़िया आ गोटे गीत गाइबा छोटिया गीत कोरापुटिया गीत गाई आम प्रभुकर गौरव करवा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया थैंक यू जीसस हालेलुया आम समस्त करताली दबा प्रभुकर गौरव करवा प्रेज द लॉर्ड Hallelujah. Praise the Lord. महाप्रभु जीशु देखाई देला सरगर बाट हो महाप्रभु जीशु देखाई देला Praise the Lord. Hallelujah. महाप्रभु जीशु देखाई देला सरगर बाट हो महाप्रभु धर्म बाट हो जीवन बाट हो शांतिर बाट हो मुक्तिर बाट हो धर्म बाट हो जीवन बाट हो शांतिर बाट हो मुक्तिर बाट हो आशा मोर भैनी मन जुबे आल से बटे आशा मोर भाई मन आशा मोर भैनी मन जुबे आल से बटे महाप्रभु जीशु देखाई देला सरगर बाट हो महाप्रभु जीशु देखाई देला महाप्रभु जीशु देखाई देला सरगर बाट हो महाप्रभु जीशु देखाई देला Praise the Lord.
हालेलुया। प्रभु को नाम धन्यवाद हो। बोधे वॉइस ब्रेक हो जी। हालेलुया। ठीक ଅଛି कंटिन्यू କରନ୍ତୁ। ଟିକେ ବ୍ରେକ୍ ହଉଛି ଚଳିବ। Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. आसंता बनी समय आराधना आड़ कुछ बात। Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise the आसंता बनी प्रत्येक Praise you, Lord. अपना चोखे बंद करी प्रभु को रोचन तले आसीबा प्रभु ठारे समर्पित ही प्रभु को गौरव करबा। Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise you, Lord. Praise you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, we worship you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. We praise you, Lord. We praise you, Lord. Glory to you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank आसंता you, बनी प्रत्येक Lord. अपना चोखे बंद करी प्रभु को ठारे समर्पित Thank you. Yes, Hallelujah. Jesus, thank you, Holy Spirit. We welcome you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Stuti, 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 प्रशंसा प्रशंसा तुम्हारी महिमा हो प्रभु, तुम्हारी गौरव हो। तुम्हें राजा मान कर राजा, तुम्हें प्रभु मान कर प्रभु, तुम्हें देव मान कर देव सन्याधिपति सदा प्रभु। Oh Lord, hallelujah. Yes, Lord, we praise you, Master. We worship you, Lord. We praise you, God. Hallelujah. Glory to you, glory to you, Father. Thank you, Jesus. You come here. तुम्हारी उपस्थिति परमेश्वर प्रभु जिते जन बसी अछंती प्रत्येक को तुम्हें यीशु का नाम रे तुम्हें स्पर्श करो राजा। Hallelujah. सर्वश्रेष्ठ है तेरे जैसा नहीं और कोई। Thank you, Lord. Hallelujah. Yes, तू Master. Thank you, धन्य Lord. है सर्वश्रेष्ठ Praise you, है Lord. तेरे जैसा नहीं और कोई। Hallelujah. 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 गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। प्रत्येक हालेलुया। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, वो माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है सर्वश्रेष्ठ है तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है सर्वश्रेष्ठ है तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ
हालेलुया मास्टर हालेलुया तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं तेरे साथ साथ मैं चलूंगा एक नूर के समान रहूंगा तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं तेरे साथ साथ मैं चलूंगा वो एक नूर के समान रहूंगा तू धन्य है पिता हालेलुया तू धन्य है सर्वश्रेष्ठ है तेरे जैसा नहीं और कोई यस मास्टर ओ तुम्हें धन्य अटो पिता प्रभु तुम्हें पवित्र अटो तुम्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु हमें तुम्हारे समर्पित हो राजा और कोई थैंक यू जीसस हालेलुया 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 मास गहरा है प्यार तेरा ओ मास गहरा है प्यार तेरा थैंक यू जीसस धन्यवाद परमेश्वर ओ तुमको धन्यवाद हो राजा प्रभु तुम्हें अमान को कितने प्रेम करो पिता प्रभु तुम्हें अमान करो सुस्थता करे परमेश्वर हालेलुया थैंक यू जीसस मोसो दीदा योको मोरो प्रभु यस मास्टर थैंक यू लॉर्ड मोत्राणो कोरो थैंक यू लॉर्ड शक्ति दायक मोर प्रभु थैंक यू जीसस प्रणमुछि मु तुम पयरे खोजुछि मु पूर्ण चित्तरे तुम सेवा करिबी मोर सबु किछि रे मु एठारे थैंक यू लॉर्ड हालेलुया मु एठारे प्रभु मु एठारे प्रभु मु एठारे Yes, Lord, hallelujah. Muetare, Prabhu, Muetare, Prabhu, Muetare, Prabhu, Muetare. हमें समस्त गाइबा हालेलुया थैंक यू लॉर्ड ओ प्रत्येक प्रभु ठारे समर्पित होई प्रभुकर स्तुति करिबा प्रभुकर महिमा करिबा हालेलुया कारण प्रभु आमानकर आश्रय से आमानकर दुर्ग अटंती से आमानकर भरोसा योग्य परमेश्वर अटंती थैंक यू जीसस हालेलुया 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 आमेन थैंक यू जीसस हालेलुया Hallelujah,
you, Lord. We praise you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. धन्यवाद 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 प्रभु तुम्हारी प्रशंसा महिमा गौरव पिता प्रभु आमने हृदय सहित तुम्हारे धन्यवाद करुछु पिता परमेश्वर आमने प्रभु तुम्हारी प्रशंसा महिमा करुछु ओ धन्यवाद पाइबार योग्य सदा प्रभु हालेलुया थैंक यू लॉर्ड धन्यवाद परमेश्वर थैंक यू जीसस प्रभु तुम्हें सत्य तुम्हें जीवंत परमेश्वर हालेलुया पवित्र मुझे यस लॉर्ड हालेलुया प्रभु तुम्हें प्रत्येक को तुम्हें स्पर्श करो राजा प्रत्येक को तुम्हें पवित्र करो प्रत्येक को तुम्हें धैर्य पिता हालेलुया प्रत्येक को अंतःकरण तुम्हें शुद्ध करो राजा हालेलुया थैंक यू जीसस यस लॉर्ड शुद्ध मुझे कर दे प्रभु ताकि तेरे जैसा दिखूं ताकि तेरे जैसा दिखूं हमें समझते समर्पित में हालेलुया लॉर्ड पवित्र मुझे बना दे प्रभु शुद्ध मुझे कर दे प्रभु पवित्र मुझे बना दे प्रभु शुद्ध मुझे कर दे प्रभु ताकि तेरे जैसा दिखूं ताकि तेरे जैसा दिखूं ताकि तेरे जैसा दिखूं ताकि तेरे जैसा दिखूं थैंक यू लॉर्ड हालेलुया गौरव समर पाइबार सदा प्रभु प्रभु तुम्हें आमान को मध्य उपस्थित अच्छा पिता तुमको धन्यवाद कारण जो स्थान दुई कि तुम्हारे नाम प्रभु एकत्रित हंती पिता तुम्हें से स्थान विद्यमान परमेश्वर कारण तुम्हें सत्य तुम्हें जीवंत परमेश्वर हालेलुया प्रभु तुम्हें आमान को बंचाए तुम्हें आमान को सृष्टि कर तुम्हारे धन्यवाद प्रशंसा गौरव करें पिता प्रभु आम तुमको हाँ प्रभु तुम हस्त समर्पित आम तुम्हें साहाय्य अनुग्रह कर राजा आम जब प्रभु तुम्हारे धन्यवाद करूँ सत्यर आत्मा तुम्हारी उपासना तुम्हारी गौरव करूँ साहाय्य कर प्रभु आज मीटिंग तुम हस्त समर्पित कर पिता प्रभु जो जन जड़ित होती प्रत्येक को तुम्हें आशीर्वाद कर प्रत्येक अंतकरण प्रत्येक को मन को तुम्हें शुचि पवित्र कर हालेलुया पिता तुमको धन्यवाद प्रभु आज सकल कार्य को तुम हस्त दौच पिता प्रभु प्रत्येक को तुम्हें आशीर्वाद अनुग्रह कर प्रार्थना करुछु प्रभु सब प्रार्थना तुम्हें शुणिच उत्तर देछ बोले धन्यवाद समस्त महिमा प्रशंसा केवल तुमको दे शीघ्र आस्थान आ जाता यीशु के नाम में मांगुछु आमेन आमेन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज थैंक यू द सो लॉर्ड मच हालेलुया बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर सावन थैंक यू फॉर योर वंडरफुल वर्शिप ऑफ गॉड सो परमेश्वर गौरव और महिमा हो भाई आ भौणी अति सुंदर भाव आराधना आम को आग को कढ़े नहीं तेणु मु समस्त को अनुरोध करे ईश्वर गौरव निमंते समस्ते उच्च करताड़ी दिंतु प्रभु से मान को आशीर्वाद करंतु आउ ए समय माने वाक्य निकट को जीवा किंतु अमान को मध्य हमारे बीच में पास्टर प्रवीण नाग है वो नागपुर का सो वो अवेलेबल है और परमेश्वर का वचन के लिए वो प्रार्थना करेंगे उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे फिर आइए हम प्रार्थना करेंगे स्वर्गीय पिता आपके पवित्र नाम को हम कोटि कोटि धन्यवाद देते प्रभु आज के ओडिशा कॉन्फ्रेंस ओडिशा यूथ के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु मेरे जितना ओडिशा भाई और बहन लोग है प्रभु जी जितने माँ और बहन भाई लोग है प्रभु सारे लोगों को तो आशीष कर प्रभु प्रभु तेरे वचन कहता है प्रभु जी जवान जवानी के दिन में अपने सृजनहार को तू पुकार सृजनहार का तू उनका पीछा कर हे प्रभु जी जवान लोगों को तेरे हाथों में देते हैं ये जवान लोगों को प्रभु जी तेरे महिमा के लिए तू यूज कर प्रभु जी आज के लिए मैं प्रार्थना करते आज की आराधना के लिए जिस
प्रभु तेरे बेटा और बेटी दोनों आराधना की है प्रभु, पूरी दिल और मन के साथ प्रभु, आत्मा और सच्चाई के साथ जो किए प्रभु जी, सभी का हृदय को प्रभु जी छू दिया प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। विशेष हम प्रार्थना करते हैं तेरे दास प्रभु वर्गीस सर के लिए प्रभु, उनको भी आशीष और अनुग्रह कर प्रभु जी। जो बहुत बड़ा जीटीएम, जो एक विजन को तूने दिया है कि सारे देश लोगों तुझे जाने और तुझे पहचाने प्रभु। हर टाइम वो सफरिंग करते हैं, हर टाइम इधर उधर जाते रहते हैं, तेरे वचन को सुनाते रहते हैं प्रभु। उनको ताकत दे, सामर्थ दे, शक्ति दे, पावर दे प्रभु जी, ताकि तेरे मिनिस्ट्री प्रभु आत्माओं के साथ करने पाए प्रभु। जब प्रभु तेरे वचन को प्रभु जी यहाँ पे शेयरिंग करने जाते वर्गीस सर प्रभु, यीशु के लहू से प्रभु तू धो दे, और प्रभु जी उनके मुखों के द्वारा तू बोल और बातचीत कर प्रभु। आज का वचन सबके हृदय में प्रभु छूने पाए प्रभु। आज का वचन को ब्लेस कर, आज का आराधना को, आज का सारे कार्यक्रम को तेरे हाथों में दे के यीशु के नाम से दुआ को कबूल करते हैं, आमीन। थैंक यू पास्टर, प्रभु आपको आशीष दे। आमान को मध्य रे प्रभु दास पास्टर मृत्युंजय सर अच्छी आउ से बाकी समय आग को आमान को कड़ी नौ मु विशेष प्रभु को धन्यवाद दिए समय पाई। प्रभु आमान को सुंदर समय देइछंती, तेणु मु विशेष प्रथम प्रभु को धन्यवाद दूची। एवं ओडिशा यूथ कनेक्ट तरफ जिते आपण मैंने ओडिशार विभिन्न स्थान जोड़े समस्त को मु प्रेम नमस्कार जनाए। प्रभु आपण मान को भल भाव आशीर्वाद करंतु। आपण मान को उपस्थिति रे आम आनंदित करूछु। विशेष मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और स्वागत करना चाहता हूँ बहुत भाई बहन, प्रभु के दास बहुत और दासी, सब लोग बाहर उड़ीसा से बाहर से भी जुड़े हुए हैं। प्रभु सबको आशीष दे आपकी उपस्थिति के द्वारा, हम बहुत आनंदित हुए हैं। प्रभु आपको अनुग्रहित करे और आज रात्रि आप वचन में आशीषित होने पाए। सो मागु को आप मान को मधुर जो प्रभु को दास पास जेफिन वर्गीस अच्छी, मु तांको आगु को समय देवा पूर्वर तांको विषय में मु पदे अधे कहबी, तापर आम वाक्य मध्य को जीवा। तेणु ए समय ता पूर्वर मु विशेष धन्यवाद दूची भाई सावंतुरु आ तांको टीम को, जो माने कि बहुत सुंदर भाव रे आज मान को प्रभु उपस्थिति को गीत आराधना द्वारा कढ़ी नहीं। प्रभु से मान को बहुल आशीर्वाद करंतु। आम जिते तर मध्य तांको रिक्वेस्ट करिछु, से केबे मना करि नाहंती। प्रभु से मान को बहुल अनुग्रह करंतु। आम एक सुंदर समय थिलु प्रभु को आराधना करिवार, आ प्रभु को उपस्थिति आम मान को मध्य अछि। तेणु आम मान को जीवन गोटे उत्तम अंश होछि जिते आम प्रभु को प्रशंसा करिथाउ। जने प्रभु को दास ए प्रकार कहती जे प्रभु को प्रशंसा करने अर्थ गोटे भोजी गृह प्रवेश करवा। तार अर्थ आम जिते गोटे भोजी गृह प्रवेश करुचु, विभिन्न प्रकार खाद्य प्रस्तुत होती, आम मान को आनंद गोटे भिन्न प्रकार थाए। आ जिते प्रभु को प्रशंसा करने सुजोग पाई था, सेमती ही आम मान को गोटे आनंद आसवा दरकार, सेपरी आम गोटे आग्रही हवा दरकार। तेणु प्रभु गौरव पातु। आम मान को मध्य पास जेफिन वर्गीस अच्छी जे कि नागपुर आम सहित जोड़ी, से ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन मिशन रो फाउंडर एवं प्रेसिडेंट। आ प्रभु तांको विभिन्न राज्य रे भारत विभिन्न जिला अंचल व्यवहार करुछंती, केवल भारत रे नुहे आ भारत बाहर मध्य प्रभु तांको व्यवहार करुछंती। समय तांको आज वाक्य सुनिबा। आमे तांको कोरापुट रो जो आम को ट्रेनिंग थिला 5 दिन रो ए दशहरा छुट्टी रे से आम को निकट को आसथिले। से दिन आम रिक्वेस्ट करूँ आप ऑनलाइन आम को समय दिंतु, से आज आम को समय देइछंती। सो पास्टर जेफिन, हम लोग बहुत आनंदित, वी आर सो ग्रेटफुल एंड थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस एंड वी आर सो हैप्पी दैट you are among us and going to say the word of God. So on behalf of Odisha Youth Connect, we just wanted to welcome you, and this time is yours. The Holy Spirit leads you, you can come forward and bless us through the word of God. So thank you so much once again. The time is yours. Praise the Lord. सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज के शाम के समय आप लोगों के साथ में ऐसे होने के लिए प्रभु ने मुझे मौका दिया, इसलिए मैं परमेश्वर पिता का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। तमाम जितने भी भाई बहन लोग आज की शाम में इस मीटिंग में जुड़े हैं, तमाम लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए, आराधना करने के लिए प्रभु ने मुझे
ऐसा एक अवसर दिया, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि इस उड़ीसा यूथ कनेक्ट जो सभा है इसको प्रभु आशीषित कर रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रभु में पास्टर सनु डैनियल, पास्टर सनु दिगाल, पास्टर मृत्युंजय और भी पास्टर जबलून, जिसको मैं जानता हूँ, मेरे ख्याल से पास्टर समीर भी जुड़े हैं। और मैं भी देख रहा हूँ कुछ कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें मैं जानता हूँ। काफी सारे परमेश्वर के दास लोग हैं। मैं तमाम पास्टर प्रवीण नाग हैं जिनको मैं बहुत सालों से जानता हूँ, उड़िया नागपुर में रह के प्रभु की सेवा करते हैं। और बहुत अच्छा है कि बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मैं पहचानता हूँ, देखा है प्रभु के दास लोगों को, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। तमाम प्रभु के दासों का आदरणीय और तमाम लोगों को प्रभु आशीष देने पाए। खासकर मैं उड़ीसा यूथ कनेक्ट टीम के सारे एडमिन के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो विशेष बोझ आपके दिल में प्रभु ने डाला कि उड़ीसा के लिए जवानों के बीच में आप काम करें। और उस बोझ के तहत पिछले दिनों में जो उड़ीसा में सभा हुई उसमें मुझे भी आकर 3 दिन सेवा करने के लिए प्रभु ने एक सौभाग्य दिया, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैंने उन सभाओं में देखा कि प्रभु बहुत ही आश्चर्यजनक रूप से लोगों के बीच में, खासकर जवानों के बीच में काम कर रहा है। इस समय जिस भाई और बहन ने आराधना में अगुवाई किया, दोनों भाई सावन भाई और प्रतिभा सिस्टर का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रभु उन्हें भी बहुत आय से आशीष दे। मैं उन्हें उनकी सेवा को भी अनुग्रहित करे। एक और बार परमेश्वर के तमाम दासों का धन्यवाद। जितने भी भाई बहन आए हैं, हमारे मिशन से भी कुछ भाई लोग जुड़े हुए हैं, प्रभु के दास लोग जुड़े हैं, प्रभु उन्हें भी आशीष दे पाए। आज के शाम की मनन के लिए आप सबको हिंदी आता है, ये मेरा विश्वास है। मुझे उड़िया नहीं आता है, तो आपको हिंदी आता है, मैं विश्वास करता हूँ। आप सब लोग प्रार्थना के साथ में बैठे हैं। आज की रात में परमेश्वर हमसे जरूर बात करेगा। कितने लोग विश्वास करते हैं कि आज की रात में प्रभु हमसे बात करेगा? अपने हाथों को उठाएं, हम लोग दुआ करने जा रहे हैं। स्वर्ग दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर, आज की शाम में तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं। धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु जी जूम प्लेटफॉर्म के लिए, जिसके द्वारा प्रभु जी भारत के अलग अलग जगहों से हम लोग प्रभु जी एक साथ मिलकर तेरी हमदो सना कर पाए, इसलिए धन्यवाद देते हैं। खुदावन तूने हम नाचीजों को चुन लिया कि हम तेरी सेवा करें, तेरी आराधना करें, इसलिए धन्यवाद करते हैं। आज की सभा को तू आशीषित कर। कोई भी नेटवर्क इशू नहीं आना परमेश्वर। हमारे बीच का संचार, हमारे बीच का प्रभु जी तमाम वार्तालाप, तमाम बातें जो हम सुनने जा रहे हैं तेरे वचन से, वो सब प्रभु जी एकदम सटीक हो जाए परमेश्वर। जितने भी भाई बहन यहाँ पे सबों को आशीषित कर। सारे डिस्टर्बेंस को यीशु के नाम से हम दूर करके प्रार्थना करते हैं। तो अपने वचन से हम सबको स्पर्श कर प्रभु। आदर, महिमा, जलाल, शौर्य, प्रताप तुझे देते हुए ये दुआ यीशु के नाम से मांग लेते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। जल्दी से मेरे साथ में निकाले। अगर कोई को होस्ट, अगर आपके पास हिंदी बाइबल है, मुझे नहीं मालूम आपके पास है, अगर है तो आप मेरे लिए पढ़ दे। लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 17 पद से हम पढ़ेंगे। किसी के पास है क्या? नहीं है, हिंदी में नहीं है, तो मैं पढ़ देता हूँ सारा। फिर भी आप मेरे साथ निकाले। लूका 5 अध्याय उसका 17 से लेकर 26 तक हम देखेंगे, लेकिन समय की कमी के कारण या ये इस पदों को पूरा पढ़ेंगे तो काफी समय चला जाएगा। मैं 1-2 पद आपके लिए पढ़ देना चाहता हूँ। मेरे साथ में आप इन पदों के ऊपर फोकस कर सकते हैं, अपने ध्यान को इन पदों की ओर केंद्रित कर सकते हैं। लूका 5 उसका 24, 25 और 26 पदों को पढ़ेंगे। मैं पढ़ देता हूँ आपके। लूक, द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू लूक chapter 5 verses 24, 25, 26. Though we will be meditating throughout this pericope, but for time being I would be reading these 3 verses. हम लोग जल्दी से देखेंगे। यहाँ पे ऐसा लिखा है, परंतु इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूं, उठ और अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। 25वां पद, वह तुरंत उनके सामने उठा और जिस पर वो पढ़ा था उसे उठाकर परमेश्वर की बढ़ाई करता हुआ अपने घर चला गया। 26वां पद, तब सब चकित हुए और परमेश्वर की बढ़ाई करने लगे और बहुत डर कर, ध्यान से देखिए, और बहुत डर कर कहने लगे, आज हमने
अनोखी बातें देखी हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या हम सब लोग अपने स्थानों पर मिलकर कह सकते हैं क्या कि आज हम कुछ अनोखी बातें देखने जा रहे हैं? आमीन, हालेलुया। प्रभु आज हमसे कुछ अनोखी बातें करने जा रहा है। जेफिन वर्गीस नहीं बात करेगा, परमेश्वर हमसे बात करे, क्योंकि मनुष्य की वाणी तो थोड़े समय के लिए, लेकिन प्रभु की वाणी हमारे हृदयों को, हमारे दिलों को छेपती है, हमें निरंतर प्रभु में आगे बढ़ाती है। जल्दी से इस पद की ओर जाएंगे। लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय। यहाँ पर जब आप लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय की तरफ आते हैं तो आप जानते हैं कि यीशु मसीह की पब्लिक मिनिस्ट्री जो है, या उसकी जो पब्लिक मिनिस्ट्री का आगाज हो चुका है। यीशु कई जगहों पर जाकर परमेश्वर की सेवा कर रहा है, और उसकी सेवकाई में कई सारे लोग चंगे हुए, कई सारे लोगों को छुटकारा मिला, कई सारे लोगों ने दुष्ट आत्माओं से वो ग्रसित थे, वो उन्होंने आजादी को पाया। प्रभु अपने काम को, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो अपने काम को बड़े सामर्थ्य रूप से कर रहा था। इससे पहले के भी अगर आप देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह जो है एक कोढ़ी व्यक्ति को चंगा करता है। उससे पहले आप देखेंगे शिमोन के घर पर उसकी सास को वो चंगा करता है, और ऐसे सब बातें कर कर अब वो यात्रा में है। लूका रचित सुसमाचार जब भी आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, लूक इस बात को दिखाता है अपने पूरे सुसमाचार में कि यीशु जो है एक यात्रा की तरफ है। यीशु कहाँ जा रहा है? वो यरूशलेम की तरफ जा रहा है क्रूस उठाने के लिए, या उसके लिए जो मृत्यु उसका इंतजार कर रही है, मानव जाति के अनंत काल के छुटकारे के लिए वो यरूशलेम की ओर जा रहा है। उस यरूशलेम की यात्रा के दौरान इसी प्रकार देखिए, अगर आप पढ़ेंगे 5 का 17 पद से लिखा, वन डे, एक दिन जब वो यीशु जा रहा था किसी जगह की ओर, तो वहां पर यीशु एक घर के अंदर में आता है, वहां पर थोड़ी देर विश्राम करता है, या वहां रहकर लोगों को शिक्षाएं देता है, सिखाता है। अब जब भी आप सुसमाचार की पत्रियों को पढ़ेंगे तब आप देखेंगे यीशु के साथ हमेशा एक बड़ी भीड़ लगी रहती थी। हजारों की संख्या में लोग अलग अलग जगहों से यीशु के पास आते थे। इन लोगों को यीशु ने कभी न्योता नहीं दिया कि तुम मेरे साथ में चलो तो मैं तुम्हें भोजन खिलाऊंगा, या तुम मेरे साथ में चलो तो मैं तुम्हारे जीवन को ऐसा बना दूंगा। यीशु ने नहीं, लेकिन यीशु पर इनका विश्वास होने के कारण ये लोग अलग अलग जगहों से आते थे। ये लोग कहाँ से आए थे? अगर आप मरकुस रचित सुसमाचार उसके आरंभिक अध्यायों को पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा ये लोग जो है, ये लोग जुडिया नाम की जगह से आए, समरिया नाम की जगह से आए, जेरूशलेम से आए, इदुमिया से आए, सिदोन से आए, अलग अलग जगहों से बड़े भीड़ यीशु के पास में आती थी। अभी यीशु क्या कर रहा है? एक घर के अंदर में यीशु बैठा हुआ है, और वो घर एक कमरे के अंदर में है, और वो कमरा खचाखच भरा हुआ है। दूर दूर से लोग आए हैं। अब जहां पर यीशु बैठा, अगर आप बाइबल को शुरुआत 17-18 पद पढ़ेंगे तो आगे की पांति में, जहां यीशु मानते हैं एक सेंटर में है, वहां पर आगे की पांति में कौन बैठा है? फरीसी बैठे हुए हैं, सदूसी बैठे हुए हैं। वो इसलिए नहीं बैठे हैं कि यीशु से कुछ प्राप्त करना है, या यीशु की बातों को सुनकर उन्हें बड़ा उत्साह हो रहा है। वो इसलिए बैठे हैं कि अब यीशु क्या गलती करेगा, या इसके मुंह से क्या गलत निकलेगा, या ये क्या ऐसा बोलेगा कि हम इसे पकड़ ले या इस पर आरोप लगाएं। तो सबसे आगे की पाती में जो है, पंक्ति में, ये सारे लोग विराजमान हैं। अब वहां पर एक अजीब घटना घट रही है। अब दूसरी तरफ, एक तरफ तो यीशु है, आप अपने दिमाग में इस चित्र को बना के चलिए। एक तरफ यीशु है, सैकड़ों लोग आए हुए हैं, दूसरी तरफ एक अलग व्यक्ति है। ये प्रचार मैं दूसरे प्रचार को तैयार करता, शाम को भी थोड़ी देर पहले 4:30-4 बजे के करीब में प्रार्थना करता हूँ। ये वचन मेरे दिल में बारंबार आ रहा था, इसलिए इन वचनों को मैं आज के शाम में प्रार्थना के साथ आपके साथ में बांट देना चाहता हूँ। आपने कई बार इन पदों को पढ़ा होगा, हो सकता है कि प्रचार सुना भी होगा, लेकिन फिर से पवित्र आत्मा ने मुझे बोधित किया, इसलिए मैं इन वचनों से आपको कह रहा हूँ, सिर्फ ध्यान से मेरी बातों को सुनते रहे। अब हुआ क्या? अब यहाँ पर
एक तरफ यीशु है, सैकड़ों लोग हैं, यीशु के साथ में हजारों, दूसरी तरफ एक व्यक्ति है। वो व्यक्ति जो है वो उसको लकवा हो गया है, कई दिनों से वो बिस्तर में पड़ा हुआ है, कई दिनों से उसके जीवन में कोई छुटकारा नहीं है, उसका शरीर पूरी तरीके से सूख गया है। हम ऐसा मानते हैं उसके सर के नीचे का जो भी शरीर के अंग है उसमें कोई चलन नहीं है, रक्त धमनियों में रक्त का प्रवाह नहीं है, उसके जीवन में उसका जीवन जो है दूसरों के लिए श्राप का कारण बन गया है। कितने दिनों से बिस्तर पर वो पड़ा हुआ है हमें नहीं मालूम, हो सकता है कि 5 साल हो, 10 साल हो, 15 साल हो। आपको मालूम है एक व्यक्ति अगर बहुत समय तक बिस्तर में पड़ा रहे बीमार होकर, उसके शरीर में जो है या उसके शरीर में घाव हो जाते हैं, जिसे हम बेड सोर्स बोलते हैं, इसके शरीर में घाव हो गए होंगे, इसके शरीर से बदबू आती होगी, इसके माँ बाप इसे देख के बोलते होंगे, हे प्रभु, या जो भी जिस किसी की ये आराधना करते होंगे, ये प्रार्थना करते हुए बोलते होंगे, ये हमारा लड़का, ये हमारा बच्चा कब चंगा होगा, इसके जीवन में छुटकारा कब आएगा। एक अच्छे माता पिता का कर्तव्य निर्वाह करते हुए इन्होंने हर वैद को, हर मुनि, हर हाकिम को, हर जो भी वैद हाकिम है, मुनि जो भी है, सबको इन्होंने इसका इलाज करवाया होगा, सबके पास लेकर गए होंगे, थोड़ा बहुत आराम मिलता होगा, लेकिन पूरा छुटकारा इसके जीवन में अभी भी नहीं मिला हुआ है। इसका शरीर जो है वो नासूर हो चुका है, इसे अब जीने की कोई ख्वाहिश नहीं है। ये यही सोचता होगा कि अब मेरा जीवन कब खत्म हो जाए। अगर इसके हाथ पांव चलते तो शायद ही अपने आप से भी अपना जीवन, इसे लगता होगा अब मेरे जी कर कोई मतलब नहीं है। इसके आसपास रहने वाले सब लोग इसे देखकर यही कहते होंगे इसके माँ बाप को कि तुम्हारे घर में कोई श्राप पड़ा है, तुम्हारे घर में कोई तुमने गलत काम किए होंगे जिसके कारण तुम्हारा बेटा जो है वो ऐसा पड़ा हुआ है। इसके माँ बाप रोज नकारात्मक नेगेटिव बातें सुनते होंगे, रोज जब गलियों में, आंगनों में दूसरे बच्चे खेलते होंगे, कूदते होंगे या वो कामों पर जाते होंगे, तो इसके माँ बाप यही सोचते होंगे कि हमने ऐसा क्या किया था कि हमारा बच्चा, हमारा लड़का इस तरह का हो गया। इनके पास कोई सवाल नहीं थे, इनके पास कोई जवाब नहीं थे, सवाल ढेरों थे, लेकिन इनकी जिंदगी में कोई जवाब ही नहीं मिला था। एक तरफ बदहाली में, एक तरफ परेशानी में, मुश्किल में पड़ा हुआ एक लकवे से मारा हुआ एक व्यक्ति है, और दूसरी तरफ यीशु है जहां पर ढेर सारे लोग आए हुए हैं। वहां भी कुछ लोग चंगाई प्राप्त करने आए हैं, वहां पर यीशु के पास में बैठे लोग, कुछ लोग ये सोचते हैं कि चलो आज इसके पीछे पीछे चलेंगे, तो हमने सोचा है कि ये भोजन खिलाता है तो ये शायद वो भोजन करने आए होंगे। अलग अलग तरीके के लोग यीशु के साथ मौजूद है। अब यहाँ हो क्या रहा है, जैसे ही इन्हें पता चला कि यीशु आ रहा है, तो ये खबर जो है पूरे जंगल में आग की तरह हर जगह ये खबर फैल गई। गांव में उस समय कोई भी पैम्पलेट नहीं बांटते थे, या आजकल की तरह व्हाट्सएप में पोस्टर नहीं भेजते थे, इंस्टाग्राम में शॉर्ट्स नहीं डालते थे। उस समय मौखिक आधार पर, इसे ओरल ट्रेडिशन कहते हैं हिंदी में, मौखिक तरह से एक दूसरे से बात करते थे। तो अब हुआ क्या, कई लोगों ने एक दूसरे को बोला होगा। अब इस व्यक्ति के घर में इसको कुछ भी नहीं मालूम है, लेकिन वहां पर हम देखते हैं, मैं इसलिए 4 लोग कह रहा हूं क्योंकि ये खटिया पर पड़ा है, इसकी खटिया उठाने के लिए 4 लोग तो लगे होंगे। अब ये व्यक्ति खटिया पर पड़ा हुआ है, वहां पर ऐसा देखते हैं 4 लोग आते हैं और इसे क्या करते हैं, इसे वहां से उठाकर इसे उस जगह ले जाने की तैयारी करते हैं जहां पर यीशु मौजूद है। मेरी बातों को आप समझ रहे हैं क्या? आज की रात में मैं आपसे बताना क्या चाहता हूं, सारी जगह नेगेटिव फीलिंग से, हर जगह इसको दिखाने के बाद लोगों ने, डॉक्टर ने या वैद्यों ने कहा होगा ये चंद दिनों का मेहमान है, ये अब ही खत्म हो जाएगा। ये जो बिस्तर में पड़ा हुआ व्यक्ति, ये भी यही चाहता है कि मैं कैसे भी खत्म मर जाऊंगा, मेरे जिंदगी का कोई आधार नहीं बाकी है। लेकिन यहां पर हम बाइबल में ऐसा देखते हैं कि कुछ लोग आए और उन्होंने इसे वहां से उठाकर यीशु के पास ले जाने का निर्णय लिया।
प्रेज द लॉर्ड। आप मेरी बातों को समझ रहे हैं कि हालेलुया। हर जगह नकारात्मक बातें थी, हर जगह नकारात्मकता बोली जा रही थी, लेकिन उस नकारात्मकता के बीच में इन लोगों के अंदर में एक विश्वास था कि अगर इसको यीशु के पास पहुंचाया जाए तो हमारे मित्र की जीवन बदल सकता है। हालेलुया। आज की शाम में मुझे सुनने वाले भाइयों बहनों, आपके पास में कई सैकड़ों लोग ऐसे पड़े हुए हैं जो यीशु को नहीं जानते हैं, लेकिन प्रभु ने आपको उसके बीच में एक ऐसे व्यक्ति के रूप में रखा है कि उन लोगों को आप यीशु के पास लेके जाए। जब इन लोगों ने उसे उठाया होगा तब लोगों ने कहा होगा ये तो मर जाएगा, ये मरने वाला है, तुम कहां इसे लेके जा रहे हो। 1 किलोमीटर की यात्रा नहीं है, मीलों जाना है। उस समय कोई एम्बुलेंस नहीं है, उस समय में कोई भी गाड़ी नहीं है कि जिसके अंदर इसे डाल के लेके जाए। इसे उठाकर कंधे पे डालकर या इसे लेके जाना था, लेकिन इन चारों के अंदर में एक विश्वास था, आज कुछ भी हो जाए, अगर इसे कमरे से बाहर निकालकर यीशु तक पहुंचाया जाए तो इसके अंदर में एक छुटकारा आ सकता है। आमेन, हालेलुया। आप मेरी बातों को सुन रहे हैं तो विश्वास के साथ में आज प्रभु से बोलिए हालेलुया। प्रभु ने आपको जवान भाइयों बहनों भारत के अंदर इसलिए रखा हुआ है कि कई सारे लोग हैं जो ऐसे ही पाप के अंदर में, दुष्टता के अंदर में पड़े हुए हैं। आपको प्रभु ने इसलिए रखा है कि उनको उन 4 दीवारियों से बाहर निकालकर यीशु के पास लेके जाए। जब आप अपना कदम बढ़ाना शुरू करेंगे तो परमेश्वर या स्वर्ग का खुदा आपके लिए अपने कामों को करना शुरू करेगा। हालेलुया। इन दिनों में जरूरत क्या है? हमें हमारे कमरों से बाहर निकलना है, हमें हमारे घर से बाहर निकलना है, हमें हमारे सुकून भरे जिंदगी से बाहर निकलकर उन कामों को करने के लिए तैयारी करना है। इन कामों की तैयारी के लिए धन की नहीं, इन कामों की तैयारी के लिए बड़े मैन पावर की नहीं, इन कामों की तैयारी के लिए बहुत कुछ चीजों की नहीं, लेकिन आपके अंदर में एक बड़ा विश्वास होना चाहिए। जो आज मेरे शहर में आया है वो मेरे मित्र को, मेरे दोस्त को, मेरे परिवार को चंगा करने की सामर्थ्य रखता है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। इन लोगों का विश्वास बहुत बड़ा था, इन लोगों के विश्वास इतना बड़ा था, इन्होंने देखा नहीं था यीशु को, लेकिन इन्हें मालूम था कि जिसने पिछले दिनों में एक कोढ़ी को चंगा किया, ज्वर से बीमार स्त्री को चंगा किया, और जिसने दुष्ट आत्माओं को भगाया, वो साधारण मनुष्य नहीं है। अगर वो आज हमारे शहर में है, इससे पहले वो शहर से चला जाए, हमारे मित्र को उसके पास से पहुंचाना जरूरी है। आमेन, हालेलुया। बाइबल में लिखा है अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। आमेन, हालेलुया। आज की रात में इन जवानों की सभा में मुझे सुनने वाला कोई भी जवान व्यक्ति अगर अपने जीवन को प्रभु के लिए देने से कतराते हैं, आप डरते हैं कि आपका क्या होगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं अभी दिन है, अभी अवसर अपने जीवन को प्रभु को दीजिए। इससे पहले कि अवसर बुरे हो जाए, इससे पहले कि हालेलुया मौके खत्म हो जाए, आज की रात में आप प्रभु से बोले प्रभु मैं अपने 4 दीवारी से बाहर निकलकर तेरे लिए कुछ करने के लिए तैयार हूं। जब आप बाहर निकलेंगे तो आपके द्वारा प्रभु अपने काम को करना शुरू करेगा। आमेन, हालेलुया। इन्होंने क्या किया? नकारात्मकता के बीच में इन्होंने यीशु की ओर फोकस किया। आपको देखकर कई बार लोग बोलते होंगे कि तू किसी काम का नहीं है बेटा, तुम्हें, आपको लगता होगा कि आपको अंग्रेजी नहीं आती है, हिंदी भाषा का ज्ञान नहीं है, आपने बहुत सारी चीजों का ज्ञान नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं ज्ञान से अधिक विश्वास का होना जरूरी है। यदि विश्वास बड़ा है तो आपके लिए मिरेकल भी परमेश्वर बड़ा करने वाला है। आमेन, हालेलुया। तो इन लोगों ने क्या किया? नकारात्मकता के बीच में इन लोगों ने विश्वास के, ये लोग उसको लेकर बाहर निकले। दूसरी बात, पहला पॉइंट ये कि इन मिडस्ट ऑफ नेगेटिविटी वी शुड फोकस ऑन जीसस। नकारात्मकता के बीच में भी हमारी नजर यीशु के ऊपर होनी चाहिए। आज आप किस परिस्थिति से जा रहे हैं मुझे नहीं मालूम, हो सकता है कि आप कई सारे एप्लीकेशन फॉर्म भरकर हार चुके होंगे। आपको लोग कहते होंगे
कि तेरा कुछ नहीं हो सकता है या तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, उस नकारात्मक चीजों के बीच में अपने ध्यान को यीशु की ओर लगाए, आप जरूर प्रभु के छुटकारे को देखें। कितने लोग विश्वास करते हैं? तो अपने हाथों को उठा के प्रभु को बोले, हालेलुया, प्रभु तू मेरे लिए काम करने जा रहा है, आमेन, हालेलुया। दूसरा पॉइंट देखेंगे जल्दी से। अब ये कर क्या रहे हैं? अब ये अपने घर से बाहर निकले। मैंने आपको बताया यीशु कहां है, हो सकता है इनसे मीलों दूर हो, मीलों दूर होगा यीशु। किस घर में, इन्हें एड्रेस नहीं मालूम है, इन्हें बस इतना पता है कि उस शहर में यहां पर यीशु है। अब इन्होंने क्या किया, इनका निश्चय कैसा था? ये दृढ़ निश्चय को रखने वाले थे। दीज पीपल वर डिटरमाइंड, फुल्ली डिटरमाइंड। जब इनको बाहर, ये व्यक्ति बिस्तर पे पड़ा है, अब ये कितने, इसका क्या वजन होगा वो तो हमें नहीं मालूम, फिर भी आप 4 लोग भी एक व्यक्ति को कंधे पे उठाकर बिस्तर पे 4 पाए पकड़कर मीलों चल के जाना आसान नहीं। वो भी हो सकता है कि चिलचिलाती धूप के अंदर में जब ये लोग जा रहे होंगे, कई लोग इनको देखकर हंसते होंगे, ठट्टा करते होंगे, इनका मजाक उड़ाते होंगे, इनको बोलते होंगे देखो ये कितने, ऐसा भी बोला होगा ये मूर्ख लोग हैं, इनकी बुद्धि मर गई है, या ये कैसे लोग हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा क्या? जब ये घर से बाहर निकले होंगे नकारात्मकता के बीच में विश्वास के साथ, तब तब कई लोगों ने बोला होगा तुम इसे छोड़ दो, ये 4 दिन में मरने वाला है, इसका तो निश्चित हो चुका है कि इसके जीवन का कोई छुटकारा नहीं है। लेकिन इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने ये सब बातें सुनकर ये नहीं सोचा कि चलो यार इतना दूर हम क्या करेंगे, इसको उठा के ले जाके हम क्या करेंगे, इसको ले जाकर इसको यहीं पे पटक देते, छोड़ देते, हमें हजारों काम पड़े, हम अपना काम करते हैं, हमारी जिंदगी तो ठीक चल रही है ना, our life is going good, so why do we bother about this man, he will die after couple of days, ये 2-4 दिन के बाद मर जाएगा, या इसको वहां ले जाकर हमें क्या फायदा होने वाला है? इन लोगों ने ये नहीं सोचा। ये लोग इस बात के ऊपर इन्होंने एक, they were determined, इनका निर्णय एकदम मजबूत था कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे लोग आ जाए, चाहे परेशानियां आ जाए, चाहे मीलों चढ़ना पड़े, चाहे कुछ भी हो जाए, हम इस व्यक्ति को अपने घर, इसके घर से निकालकर यीशु जहां पर है वहां पहुंचा कर ही रहेंगे। मैं आपको जल्दी से कुछ बातें बताना चाहता हूं इस पॉइंट के बीच में। वो ये है, जब आप प्रभु के लिए कदम बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारे लोग आपके सामने सवाल खड़ा करेंगे और आपको बोलेंगे ऐसा कर कर तुझे क्या मिलने वाला है, ऐसा कर कर तुम्हें क्या प्राप्त होगा, इतने से तुम पास्टर बनकर क्या करोगे, 2000-3000 रुपए तुम्हें मिलेंगे, उससे तुम्हारे जीवन का निर्वाह कैसे होगा, तुम्हारी पत्नी क्या करेगी, तुम्हारा भविष्य क्या होगा। जब कभी आप प्रभु में एक निर्णय लेकर कदम आगे बढ़ाते हैं, सबसे पहले आपके आसपास के लोग ही आपको पीछे खींचने की कोशिश करें। कई बार परिवार से होगा, कई बार हो सकता है कि आपके मित्र होंगे, कई बार हो सकता है कि आपके भाई बहन होंगे, कई बार हो सकता है कि आपके कलीसिया के ही कुछ लोग होंगे। यहां पर भी कई लोगों ने इन्हें पीछे खींचने की कोशिश की होगी। यहां तक मैं सोचता हूं कि इस लकवे के मारे व्यक्ति के माता पिता ने भी बोला होगा इसे कहां लेके जा रहे हो, हमने तो सारे डॉक्टरों को दिखा दिया, सब स्पेशलिस्ट से जांच करा दी है, इसका कुछ नहीं हो सकता है, तुम इसे छोड़ दो, तुम अपना समय बर्बाद करने जा रहे हो। अब एक और चीज देखिए, ये कितना डिटरमाइंड थे, या ये कितने मजबूत निर्णय के साथ आए थे। अब एक व्यक्ति कई दिनों से पड़ा हुआ है, उसके शरीर से, मैंने बताया उसको बेड सोर यानी शरीर में घाव हो चुके थे, और आप अगर कहीं आपको देखा होगा या आप अस्पताल में कभी गए होंगे या आपके किसी आसपास में, देखो कई दिनों से जो बेड पर पड़े रहते उनके शरीर से बदबू आती है, बहुत ही दुर्गंध
जो आप सह नहीं सकते हैं, तीव्र दुर्गंध उनके शरीर से आती है, तब इस व्यक्ति को इन चारों ने, इसको हो सकता है इसके कपड़े भी नहीं बदले होंगे कई दिनों से, इन्होंने हो सकता है इसके कपड़े बदले, इसके शरीर के घावों को साफ किया, इसको पूरी तरीके से तैयार किया होगा, इनको ये नथनों से श्वास लेने नहीं सकते, ऐसी दुर्गंध आती होगी। लेकिन ये एक बात से निश्चित थे, चाहे कुछ भी हो जाए, आज हमने जो निर्णय लिया है यहां से इसको यीशु के पास पहुंचाने का, वो निर्णय कोई नहीं रोक सकता है। आप मेरी बातों को समझ रहे हैं क्या? हालेलुया। आप जब एक कदम उठाने की कोशिश करेंगे, हो सकता है लोग आपको बहुत सारी बातें बोले, आपकी सिचुएशन, आपकी परिस्थितियां आपके लिए बड़ी ही विषम नजर आए, लेकिन यदि आप कदम उठाकर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु आपके लिए एक सरल मार्ग बनाने के लिए भी तैयार है। आमेन, हालेलुया। मूसा को देखकर, जब मूसा लाल समुद्र के सामने खड़ा था, पीछे मृत्यु, आगे पानी से या आगे भी मृत्यु थी, लेकिन वो पीछे की तरफ नहीं गया, वो आगे की तरफ बढ़ा। तो आगे की तरफ जब वो बढ़ा तो उसने बड़े छुटकारे को पा लिया, क्योंकि उसने परमेश्वर से कहा था, यहोवा तू मेरे आगे आगे जाएगा, तभी तू मुझे भेजना। आज की रात में मुझे सुनने वाले प्रिय भाइयों बहनों, मेरे जवान मित्रों, मैं आपसे बताना चाहता हूं, यदि प्रभु की बुलाहट आपके ऊपर में है, तो आज अपने कदमों को आगे बढ़ाना शुरू करो। दुर्गंध से भरे कई जीवनों को प्रभु के लिए सुगंधमय धूप बनाकर, मुश्किल रास्तों के अंदर में आपके द्वारा मार्ग बनाकर, अब तक जो नहीं हुआ है आपके जगहों में, प्रांत में, आपके समुदाय में, आपके द्वारा आज से प्रभु करना शुरू करेगा। विश्वास करते हैं तो प्रभु से बोलो, प्रभु हमने जो निर्णय तुझ में लिया है, उस निर्णय में आज हम स्थिर खड़े हैं परमेश्वर। हालेलुया। चाहे कुछ भी हो जाए, हम उस निर्णय से पीछे हटने वाले नहीं है परमेश्वर। आमीन। कई लोग पाप के दुर्गंध में पड़े हुए हैं, कई लोग व्यभिचार के दुर्गंध में पड़े हुए हैं, कई लोग आप देखेंगे जवान, कई लोग ड्रग्स की जीवन में पड़े हुए हैं। उनके बीच में आपसे प्रभु क्या चाहता है कि उन लोगों को आप अपने कदमों को बढ़ाकर, अपने विश्वास में दृढ़ होकर, उन्हें आप अपने साथ उस यीशु से मिलवाने के लिए जब जाएंगे, तब उनके जीवन से प्रभु अपनी महिमा को प्रकट करेगा और आपका जीवन प्रभु के लिए सुगंधमय जीवन बन जाएगा। आमीन, हालेलुया। कितने लोग आज रात को समर्पित करके बोलेंगे, प्रभु मैं एक निर्णय लेने के लिए तैयार हूं, चाहे मेरे माता पिता रोके, चाहे मेरे भाई बहन रोके, लेकिन प्रभु मेरी बुलाहट तुझ पर है, चाहे मुझे कुछ मिले या ना मिले, लेकिन मैं अपने कदमों को बढ़ाऊंगा, क्योंकि प्रभु जी यहां नहीं तो भी अनंत काल में बड़ा प्रतिफल तेरे द्वारा मुझे मिलने जा रहा है। कितने लोग आज इस शाम में एक निर्णय को आज लेंगे कि लॉर्ड आई एम डिटरमाइंड, मैं दृढ़ निश्चित हूं कि कुछ भी हो जाए मैं आगे की ओर कदम बढ़ाऊंगा। आमीन, हालेलुया। इन दिनों में प्रभु यही चाहता है। मुश्किल परिस्थितियों को देखकर पीछे भागने वाला कभी भी दौड़ को नहीं जीत पाता है, लेकिन मुश्किल परिस्थितियों में कदम आगे बढ़ाने वाला ही अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। आमीन, हालेलुया। समय तीव्रता से भाग रहा है, जल्दी से अगले बिंदु की ओर जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने कहा, इन मिडस्ट ऑफ नेगेटिविटी दे वर फोकस्ड ऑन जीसस। वो नकारात्मकता के बीच में उनका ध्यान यीशु की ओर केंद्रित था। दूसरा, वो लोग अपने निर्णय में निश्चित थे या अडिग थे, या और they were determined in their decision, they had no doubts at all, उनके पास कोई शक या शंका नहीं थी। अब कई मीलों की यात्रा कर
हो सकता है इनके शरीर में दर्द हो रहा, धूप से, ये पसीने से लथपथ होकर अभी ये उस जगह पहुंचे जहां पर यीशु है। यीशु तो कमरे के अंदर बैठा है और खच्चा खच कमरा भरा हुआ है, खचाखच इतना कमरा भरा हुआ है कि भीड़ एक दूसरे के ऊपर गिर रही होगी। यीशु कुर्सी में, हम मानते हैं यीशु कुर्सी में एक जगह बैठा हुआ है और उसके आसपास में उसके जो चेले हैं, पतरस, याकूब, यूहन्ना, उन सब ने यीशु को सामने, यीशु के सामने खड़े हैं, या यीशु की सुरक्षा गार्ड के रूप में, गार्ड्स के रूप में वो खड़े हैं। अब ये लोग दूर से चल कर आए, उस व्यक्ति को लाकर इन्होंने भीड़ को देखकर एक जगह रखा होगा और भीड़ में किसी को बोला होगा कि भैया देखो, हम इतनी दूर से आए हैं, इतनी दूर से इसको उठाकर लाए हैं, तो ऐसा करो, थोड़ी जगह दे दो, हम जल्दी से इसको जाकर यीशु को दिखा देते हैं और चंगाई ले, इसको जो भी प्रभु यीशु चंगा करेगा, हमारे इसको चंगाई हो जाएगी, हम वापस चले जाएंगे। तो आपको क्या लगता है, जो सुबह 7 बजे या 5 बजे से भीड़ में खड़ा होगा वो बोलेगा क्या, ओके भैया धन्यवाद, आइए आप दिखाइए, फिर हम चले जाएंगे? अभी अहमदाबाद में मोंटेरा में क्रिकेट मैच था, वर्ल्ड कप फाइनल, लोग रात को ही पहुंच गए, वहीं पर सो रहे, और आप 9:30 बजे पहुंच के कहेंगे सुबह कि भैया मुझे पहले जाने दो, मैं तो नागपुर से आया हूं, तो मुझे पहले घुसने दो, तो लोग क्या बोलेंगे, लात मारकर हमें भगा देंगे, बोलेंगे जाओ यहां से, तुम्हें नहीं, हम लोग रात से इंतजार कर रहे हैं, है ना। अरे आप क्रिकेट मैच छोड़ दीजिए, डॉक्टर के पास में आप लोग जब जाते हैं, कितनी भी बीमारी हो, आपके प्राण निकल रहे होंगे, आपको अभी लगेगा कि मेरे प्राण निकल जाएंगे, वहां पर 10 लोग लाइन में लगे होंगे, तो डॉक्टर भी जल्दी नहीं बोलता इसको अंदर भेजो, क्योंकि उसे मालूम है जो लोग लाइन लगा खड़ा है वो बवाल करेंगे। आप कितने बीमार हो, लोग बोलते हैं भैया हम भी आके खड़े हैं, भैया हम भी बीमार हैं, हम तो कब से खड़े हैं, हम तो, हमारे ये है, यानी कोई भी किसी को जल्दी से आगे जाने की अनुमति नहीं देता। अब इन्होंने बोला भैया हमें अंदर जाने दो, कुछ तो दे दो, मार खोल दो, तब लोगों ने लात मार दिया, बोला भागो ऐसे, तुम कहां से आए, हम तो तुम्हें जानते हैं, तुम परदेसी हो, तुम कौन से गांव से, ये हमारा गांव है, ये हमारा गांव है, यहां पर पहले हम जाएंगे उसके बाद तुम जाओ। तब इन लोगों ने क्या किया, ओ बड़ी मुश्किल है, बड़ी परेशानी है। अभी अब ये आप थोड़ा सा चित्रात्मक रूप में देखिए, चित्रात्मक रूप में आप इसको कल्पना कीजिए। अब यीशु और इनके बीच की जो दूरी है वो केवल चंद मीटर की दूरी है, या हो सकता है कि जिस कमरे के अंदर यीशु है वहां पर कोई झरोका, या जिसे हम हिंदी में खिड़की कहते हैं, या कोई झरोका होगा, उस झरोके से इन्होंने यीशु की हल्की सी एक झलक देख ली होगी। पूरी तरह से यीशु नहीं दिख रहा क्योंकि लोग खड़े हैं, बैठे हैं, यीशु के चारों तरफ ये जो चेले हैं बॉडीगार्ड के रूप में खड़े हैं। अब चंद कदमों की दूरी है यीशु और इन लोगों के बीच में, मतलब इस लकवे के व्यक्ति के छुटकारे और या इसके यीशु से मुलाकात के बीच में थोड़ी सी दूरी है। लंबी दूरी तय कर अब थोड़ा सा दूर रह गया, तो थोड़ी सी दूरी को तय करने के लिए काफी मुश्किलें आ रही है। इन्होंने क्या सोचा, अरे कोई बात नहीं यार, छोड़ो, आज नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, कल हमें पता चला है कि यीशु जो है ना पड़ोस वाले गांव में आ रहा है, तो पड़ोस वाले गांव में चले जाएंगे, वहां पर आज ही रात को इसको ले जाएंगे, वहीं अपॉइंटमेंट लेंगे, और क्या है 2-4 गांव के बाद ही तो वो जा रहा है, वहां पे अपॉइंट ले लेंगे, वहां पे जाके हम छुटकारा पा लेंगे। इस गांव में नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, उस गांव में चले जाएंगे। If a miracle is not happening in this place, there is no problem, we'll take him to another city, another village, we'll go there and we will find our deliverance there. कई बार हम अक्सर ऐसा करते हैं ना, कई बार हमारे छुटकारे या हमारे आश्चर्य कर्म जो प्रभु हमारे लिए करना चाहता है, उसके और हमारे बीच में थोड़ा सा ही गैप होता है, लेकिन हम बोलते हैं इस बार कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अगले कन्वेंशन में जाएंगे, वहां पर है ना राउरकेला में बड़े पास्टर साहब आ रहे हैं, वो जरूर आके हमारे लिए छुटकारा कर देंगे। फिर हम बोलते हैं अरे यहां भी नहीं हुआ, वो भविष्यवक्ता जो है ना, वो बड़े वाले भविष्यवक्ता जो है
वो मुंबई में आ रहे हैं, वहां की मीटिंग में जाएंगे, वहां पे छुटकारा मिल जाए। कई बार हम लोग हमारी सीमाओं के अंदर ही बंद के रह जाते हैं। कई बार भीड़ हमें सीमाओं के अंदर बांध देता है। लेकिन मैंने पहले बताया, ये लोग दृढ़ निश्चित थे। ये लोग ऐसे नहीं थे कि चलो आज नहीं हुआ तो कल जाएंगे, कल नहीं हुआ तो परसों जाएंगे। कुछ लोगों से पूछो, आप इस मीटिंग में गए थे, क्या हुआ, आपको कुछ छुटकारा मिला? नहीं, इस मीटिंग में तो नागपुर वाला पास्टर था, कुछ नहीं हुआ। अगले मीटिंग में ना वो बड़ा पास्टर आ रहा है, वो बहुत बड़ा भविष्यवक्ता, उसमें जरूर कुछ हो जाएगा। इस मीटिंग से उस मीटिंग, उस मीटिंग से अगली मीटिंग, अगली मीटिंग से अगली मीटिंग, अगली मीटिंग से अगली मीटिंग, भटकते ही रहते हैं। पास्टर से मिल लेते हैं, लेकिन यीशु से मुलाकात कई बार नहीं होता है। आप मेरी बातों को समझ रहे हैं क्या? बहुत कम लोगों ने वीडियो ऑन कर रखा है, मुझे पता नहीं, मुझे यहाँ पे कम लोग दिख रहे हैं। अक्सर संडे के दिन हम पूछे, आपका क्या अनुभव था आज, कैसा? अरे आज तो पास्टर साहब ने मेरे लिए प्रार्थना कर दी। अरे यीशु से मिले कि नहीं मिले? पास्टर से ही मिलके आ गए, यीशु से मिले क्या? कई बार इन चेलों ने क्या किया, सॉरी, इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने ये नहीं बोला, आपको मेरी बात समझ में आ रही है? जितने लोगों का वीडियो ऑन है, पर हाथ उठा के दिखा है अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो। इन लोगों ने ये नहीं बोला, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। इन लोगों ने ये नहीं बोला कि चलो यार यीशु से मिलना तो बहुत मुश्किल है, वो अंदर बैठा है, इतने सारे 12 चेलों ने उसे घेर के रखा है, उसके बाद में बड़े बड़े साहब लोग बैठे हैं, व्हाइट कॉलर वाले, व्हाइट कॉलर मतलब बड़े ही प्रसिद्ध या एलीट अमीर परिवार, या जो प्रसिद्ध लोग हैं, कौन? फरीसी, सदूसी बैठे। अरे इन सबको पार करके कैसे जाएंगे? इतनी बड़ी भीड़ है। चलो कोई बात नहीं, देखो पतरस दिख रहा है, ये वही है, पिछले थोड़े दिनों पहले ये वही पतरस है जिसकी नैया खाली पड़ी थी, यीशु आया तो यीशु ने इसकी नैया भर दी, चलो इसको बुला लेते हैं और इससे प्रार्थना करवा के चले जाते हैं। शॉर्टकट में प्रेयर भी हो जाएगा, चंगाई भी हो जाएगा, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अगले गांव में तो यीशु जा ही रहा है ना, वहां चले जाएंगे। कई बार आप मेरी बातों को, आत्मिक मर्मों को समझने की कोशिश करिएगा, आप प्रार्थना के साथ बैठी। इन्होंने नहीं तो उन्होंने बोला, अरे पतरस को हाथ दिखा, भाई तू आजा। पतरस बोला, अरे मैं बिजी हूं, मैं तो मेन आदमी हूं, यीशु का अपॉइंटमेंट तो मेरी डायरी में लिखा हुआ है, सारे अपॉइंटमेंट मैं ही लेके चल रहा हूं। तब उसने कहा, चलो कोई बात नहीं पतरस साहब, आप बिजी है तो चलो यूहन्ना भैया कोई भेज दो, चलो यूहन्ना जी भी बिजी है तो अंद्रियास को भेज दो, किसी को तो भेज दो, कोई बात नहीं, कोई भी आके प्रार्थना करेगा। इन लोगों ने ऐसा बोला क्या? कई बार अक्सर मेरे को ये, मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूं, मेरे कथन को मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूं, फिर भी अक्सर, हमेशा कहना गलत, अक्सर हम लोग यीशु से हमारी मुलाकात जो है या हमारा छुटकारा जो है, उससे हमारी सीमा बहुत कम दूरी पर होती है। लेकिन हम कई बार यीशु से ना मिलकर मनुष्यों से मिलकर आ जाते हैं, फिर बोलते हैं यहां पर कुछ नहीं हुआ, अगली मीटिंग में जाना पड़ेगा, वहां शायद कुछ होगा। वहां भी जाते हैं, चेलों से मिलकर आ जाते हैं, फिर बोलते हैं यहां कुछ नहीं हुआ, अभी अफ्रीका में बड़ा कॉन्फ्रेंस चल रहा है, वहां जाने से जरूर कुछ हो जाएगा। फिर अफ्रीका जाने के बाद बोलते हैं वहां कुछ नहीं हुआ, तो चलो अभी नई दिल्ली में 5 दिन की विशेष सभा चल रही है, वहां जाने से हो जाएगा। लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, आपको अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन प्रभु का दास होने के नाते कभी मैं वचन से कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। मैंने वहां भी कहा, सनु भाई मुझे बुलाएं या ना बुलाएं, लेकिन जो प्रभु ने कहा है वो बोल के ही जाऊं। कई बार हमारे जीवन में हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं, इसलिए छुटकारा नहीं मिलता है, इसलिए कंप्लीट हीलिंग नहीं मिलता है, इसलिए कई बार हम आश्चर्य कर्मों को देख नहीं पाते हैं, क्योंकि हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं। जब हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं, वहीं पर शत्रु हमारे जीवनों पर जय लेना शुरू करता है। ये
चारों लोग डिटरमाइंड थे, ये इतने दृढ़ निश्चित अडिग थे। इन्होंने कहा होगा पतरस के पास नहीं जाएंगे, अंद्रियास के पास नहीं, लेकिन जिस यीशु से मिलने आए हैं आज उससे मिलकर ही जाएंगे, क्योंकि उसी के द्वारा चंगाई आती है, उसी के द्वारा छुटकारा आता है। आमेन, हालेलुया। वचन में 17 पद के अंदर में लिखा हुआ है यीशु के अंदर चंगा करने की सामर्थ पाई जाती थी। ये चारों लोग बड़े विद्वान ज्ञानी महापुरुष तो नहीं थे, लेकिन इनके अंदर में इतना ज्ञान आत्मा में जरूर था। टेम्पररी या किसी सेकेंडरी व्यक्ति से नहीं, जिससे मिलने आए हैं उसी से मिलेंगे, क्योंकि उसी के अंदर में चंगा करने की सामर्थ पाई जाती है। आमेन, हालेलुया। आज की रात में मुझे सुनने वाले भाइयों बहनों, प्रभु के दास दासियों, कई बार हम लोगों से मिलना चाहते हैं। हम बोलते हैं प्रेसिडेंट से मिलेंगे तो हमें सपोर्ट मिल जाएगा, इस व्यक्ति से मिलेंगे तो हमारा घर बन जाएगा, उससे मिलेंगे तो हमारा चर्च बन जाएगा, इससे मिलेंगे तो हमारी बेटी का एडमिशन हो जाएगा, उसके पास जाएंगे तो हमारे लिए ये हो जाएगा। आज की रात में मुझे आपसे कहने दो, इससे उससे मिलना बंद करो। आज आप यीशु से मिलना शुरू करो, आपके जीवन में सब कुछ होना शुरू हो जाएगा। आमेन, हालेलुया। लोगों के पास हाथ पांव मारने वाला व्यक्ति हमेशा हार जाएगा। आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो आप हार जाएंगे, लेकिन अगर आप सीमाओं को लांघना शुरू करेंगे तो आप अनोखे छुटकारे को देखना शुरू करेंगे। कितने लोग आज की रात में एक निर्णय लेंगे, प्रभु हम कॉम्प्रोमाइज करने वाले विश्वासी नहीं, लेकिन हम सीमाओं को लांघने वाले विश्वासी बनेंगे प्रभु। हालेलुया, आमेन। और रब शबरगलगलग समदरादर, सीमाओं को लांघना है हमें। इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये नहीं बोला कि अगली बार जाए, इन्होंने क्या किया? अब तक जो किसी ने नहीं किया। Until today what nobody has done, until today what nobody had seen it, जो किसी ने नहीं देखा वो इन चारों ने करना शुरू किया। आज की रात में मेरी बातों को आत्मा में अगर आप ग्रहण कर रहे हैं तो आज से कुछ ऐसा करना शुरू करो जो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। आप कुछ अलग करो, आपका छुटकारा भी कुछ अलग ही हो जाएगा। आमेन, हालेलुया। आप प्रभु के लिए कुछ अलग करना शुरू करो, आपके लिए आश्चर्य कर्म भी अलग होने शुरू हो जाएंगे। आप प्रभु के लिए कदम अलग से उठाना शुरू करो, आपके लिए कुछ अलग बातें आपके जीवन में शुरू हो जाएंगी। आमेन, हालेलुया। इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने कहा भीड़ कितना भी रोक ले, लेकिन हम आज भीड़ से परे छत के ऊपर चढ़कर इसे नीचे निकालेंगे। हालेलुया। इन्होंने क्या किया? They crossed their boundaries. इन्होंने अपनी सीमाओं को लांघना शुरू किया। आज की रात में मुझे आपको जल्दी से कहने दीजिए, जब भीड़, जब लोग, जब परिस्थितियां आपको सीमाओं में बांधने की कोशिश करें, तो अगर आपको छुटकारा पाना है तो आपको सीमाओं को लांघना जरूरी है। आमेन, हालेलुया। कितने लोग मेरी बातों को समझ रहे हैं? प्रभु का धन्यवाद करते रहे मनों के अंदर। परमेश्वर आपसे जरूर बात कर रहा है, मुझे मालूम है। आज की रात में पवित्र आत्मा कुछ लोगों से जरूर बात कर रहा है। अगर आप आर्थिक रूप में कमजोर है, आपके पास कुछ भी नहीं है, तो विश्वास की सीमाओं को लांघना शुरू करिए। प्रभु मोरिया पर्वत पर दे सकता है तो आपके लिए भी आपके घर के अंदर उपाय कर सकता है। आमेन, हालेलुया। अगर आप बीमार हैं कई दिनों से, तो विश्वास से आज बोलिए, प्रभु आज मैं तुझसे चंगाई पाके ही जाऊंगा। जो यहोवा राफा है वो पहले था, अब है, ऐसा नहीं, वो आज भी यहोवा राफा है। वो आज आपके लिए छुटकारा देकर ही आपको यहां से विदा करेगा। आमेन। इन लोगों ने सीमाओं को लांघा। अब किसका घर है ये? इन्होंने ये नहीं पूछा भैया किसका घर है। इन्होंने जिस घर पे यीशु था उस घर के ऊपर ये चढ़ गए। अकेले चढ़े क्या? अकेले नहीं चढ़े, इस व्यक्ति को लेकर ये उस घर की छत के ऊपर चढ़ गए। अब ये क्या कर रहे? खपरेल या जो भी हिंदी में जो ब्रिक्स है, इंग्लिश में जो ब्रिक्स बोलते हैं, या जो भी खपरेल है उससे हटाना शुरू किया।
तब भीड़ ने क्या बोला? भीड़ ने बोला, नहीं कौन है ये लोग, ये कहाँ जा रहे हैं? तो जो घर वाला मालिक होगा उसको बोला, अरे देख तेरे घर के ऊपर चढ़ गए 4 लोग, ये तेरे घर की छत को निकाल रहे हैं। तो उसने बोला इसको पत्थर मारो, लोग बुलाओ, सूबेदार को बुलाओ। सूबेदार आया होगा, संतरी आए होंगे, लोगों ने इन्हें पत्थर मारे होंगे, कई पत्थर इन पर लगे भी होंगे, कई लोगों ने इनको अपशब्द बोले होंगे, गलत बातें बोली होंगी, इन्हें इनके ऊपर चिल्लाए होंगे। लेकिन ये लोग रुके क्या? ये लोग नहीं रुके। इनको एक चीज मालूम था कि आज अगर हम रुक गए तो हम वैसे ही वापस लौट जाएंगे, लेकिन अगर आज हम आगे बढ़ गए तो कुछ अनोखा हमारे जीवन में हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। आज की शाम को मुझे आपसे कहने दीजिए, जब आप विश्वास के कदमों को आगे बढ़ाना शुरू करेंगे, जब आप प्रभु के लिए एक दृढ़ जीवन जीने का निर्णय लेंगे, तो कई लोग आपको पत्थर मतलब आपको भला बुरा बोलेंगे, आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, कई सारे चुनौती आपके सामने आएंगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, कदम आगे बढ़ाइए, क्योंकि आपके छुटकारे और आपके बीच में थोड़ी सी ही दूरी बाकी है। जैसे ही आप उसके सामने आ जाएंगे, आप छुटकारे को प्राप्त करेंगे। समय हो रहा है, इसलिए मैं खत्म कर रहा हूं। जो अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने यीशु के पास में उतारा। इन्होंने फिर से पतरस के पास, जैसे ही यीशु के पास उतारा, यीशु ने इस व्यक्ति को देखकर बोला कि तेरे पाप क्षमा किए जाते हैं। लेट योर सिन, इंग्लिश में लिखा हुआ है, ओ फ्रेंड्स योर सिंस आर फॉरगिवन, तेरे पाप क्षमा किए जाते हैं। 9 बजे तक है, 8:30 बजे तक है? 8:30 है पास्टर? You can take 15 minutes more, Pastor. No थैंक problem. यू सो मच। तो इन्होंने क्या किया? यीशु ने क्या बोला? यीशु ने इन्हें देख के बोला तेरे पाप क्षमा किए जाते हैं। मतलब यीशु ने ये नहीं बोला, ओ तुमने तो बहुत बड़ा काम किया बेटा, ऐसा अद्भुत काम मैंने देखा नहीं, इसके लिए मेडल लेके आओ, फूल माला डालो, इनकी तैयारी करो, बैंड बाजा बजाओ, इनको सबके सामने खड़ा करो, इन्होंने बड़े बड़े काम किए। नहीं, यीशु ने बोला ये जो व्यक्ति है ये भी पापी है, तुम जो लाए तुम भी पापी हो, तुम्हारे पाप क्षमा होंगे तभी तुम्हारे ऊपर चंगाई आएगी। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, कई सारे रोग हमारे जीवनों में इसलिए है क्योंकि हम पाप, हमारे अंदर जो पाप है वो हमारे रोग के कारण है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, पाप की छुटकारा किसी मनुष्य के पास नहीं है। पतरस पाप का छुटकारा नहीं कर सकता है, सिलास या अंद्रियास पाप का छुटकारा नहीं कर सकता है। पाप का छुटकारा केवल यीशु के द्वारा है। इसलिए जब वो यीशु के पास आया तो यीशु ने बोला तेरे पाप क्षमा किए जाते हैं। जैसे ही यीशु ने बोला तेरे पाप क्षमा किए जाते हैं, ये व्यक्ति झट, ऐसा नहीं कि आधे घंटे के बाद धीरे धीरे उठ रहा है, इसको ऐसा नहीं बोला कि बेटा थोड़ा हाथ उठा के दिखाओ, थोड़ा झुक कर दिखाओ, थोड़ा चल कर दिखाओ, अच्छा अभी इस वीडियो को बनाएंगे, अभी हम इधर से वीडियो बनाएंगे, ऐसा नहीं बोला। शायद आप में से कुछ लोगों को पसंद नहीं आए, लेकिन ये सच्चाई। ऐसा नहीं बोला कि भैया ऐसे थोड़ा हाथ इधर करो, जैसे ही हाथ उधर किया तो 4 वीडियो यहां से, 3 फोटोग्राफर उधर से, 4 वाले इधर से, ऊपर से ड्रोन से लाइट्स, नीचे से फोकस लाइट। ये नहीं बोला ओ प्रॉफिट ने चंगा किया। यीशु ने क्या बोला? तू पापी है, तेरे पाप चंगा होगा। और वो आधे घंटे में चलता फिरता गिरता पड़ता नहीं, ऐसा लिखा इमीडिएटली, मतलब तुरंत। कैसे? इट विद द ब्लिंकिंग ऑफ द आई, आंख जैसे पलक झपकते ही वो खड़ा हो गया। कहां से? अपने बिस्तर से खड़ा हो गया। मैं जल्दी खत्म कर रहा हूं। यहां पर कहने का मतलब क्या है? मेरा कहने का मतलब यह है, जब वो यीशु के पास आया तो जिसने उसे बांध रखा था उस बंधन से वो आजाद हो गया और वो झट खड़ा हो गया, क्योंकि यीशु के अंदर चंगा करने की सामर्थ पाई जाती थी। आमीन, हालेलुया। आज की रात में मुझे सुनने वाले भाइयों बहनों, हालेलुया, यीशु का जो छुटकारा है उसके लिए आपको सर्कस कर दिखाने की जरूरत नहीं है। जब यीशु छुटकारा देता है
वो तुरंत छुटकारा देता है, और जो तुरंत छुटकारा वो केवल यीशु के द्वारा ही आता है। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐसा लिखा, ये तुरंत खड़ा हो गया। कहां से खड़ा हो गया? जिस बिस्तर ने इसे बांध के रखा था, उस बिस्तर के बंधनों को, मतलब जिस पाप ने इसे लपेट कर रखा था, उस पाप के बंधन को तोड़कर यीशु के सामने आजाद होकर खड़ा हो गया। हालेलुया। आज की शाम में मुझे सुनने वाले भाइयों बहनों, माता पिताओं, हालेलुया, जवान प्रभु के दास दासियों, हालेलुया, जवान भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको यीशु के पास जाना है। जैसे ही यीशु के पास जाएंगे, सारे बंधनों को तोड़कर वो आपको फिर से खड़ा करने की सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर है। आमेन, हालेलुया। जैसे यीशु ने बोला, वो वचन जिसके द्वारा पूरा ब्रह्मांड को बनाया गया था, वो वचन जिसके द्वारा पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि हुई थी, वो वचन उसके अंदर में काम किया और तुरंत वो बिस्तर से खड़ा हो गया। आमेन। इसलिए कहते हैं वचन के द्वारा छुटकारा पाया जाता है। जैसे ही यीशु ने कहा, आगे बैठे फरीसी सदूसी सब गुस्सा हो गए, क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, यीशु के पास ये अधिकार किसने दिया? मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हालेलुया कई सारे लोग आपका विरोध जरूर करेंगे, लेकिन अगर यीशु ने बोला है तुम्हें आजाद कर दिया है, तुम्हारी छुटकारा हो चुका है, फिर कोई भी कुछ भी बोले, आपके छुटकारे को कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि शब्द यीशु के मुंह से निकला है और उसके अंदर ही सामर्थ और चंगाई पाई जाती है। आमेन, हालेलुया। इसलिए मैंने कहा, कोई भी आपको देखकर कुछ भी बोलता हो, आज की रात में आपको देखकर आपके पड़ोस के लोग बोलते हो, आपका पास्टर, आपका दोस्त, आपकी मम्मी पापा, भाई बहन, बंधु मित्र आदि बोलते हो तुम किसी काम के नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यीशु बोल रहा है कि तुझे मैंने चंगा कर दिया है, तेरे पाप क्षमा कर दिए हैं, और तुम्हें मैं एक आश्चर्य कर्म बनाकर खड़ा करने वाला हूं, तो वो शब्द काफी है। इसलिए सीमाओं को लांघो और यीशु से मुलाकात करने के लिए आगे बढ़ जाओ। आमेन, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। और ऐसा लिखा हुआ है, वो बिस्तर जिसने इससे बंदी बनाकर, या जिस पर यह पड़ा हुआ था, उस बिस्तर को अब इसने अपने सर पर उठा लिया। हालेलुया, कितने आश्चर्य की बात है। अब तक जिसने इसे बांध रखा था, अब यीशु की सामर्थ से इसने उसको उठा लिया, यानी उस पर जय पा लिया। आमेन, हालेलुया। मेरी बात को आप समझ रहे हैं क्या? आज की रात में जब प्रभु का सामर्थ आप पर उतरेगा, तो जिस बंधनों ने आपको बांध रखा है, जिन्होंने आपको घेरे में लिया है, उसको ऊपर आप जय पाकर आप उसको अपनी सामर्थ से तोड़ने वाले बन जाएंगे। आमेन, हालेलुया। और क्या लिखा है? ऐसा लिखा है, उस बात को देखकर सब लोग डर गए। ऐसा लिखा था, अमेजमेंट वाज सीज्ड अपॉन द पीपल। जो लोग कुछ नहीं बोल पाए, सबके मुंह बंद हो गए। वहां पर एक बात पता चल गया, कमरे में जो बैठा है ये साधारण नबी, ये साधारण रब्बी, ये साधारण शिक्षक नहीं है, यही है वो जो हम सबको छुड़ाने के लिए संसार में मानव रूप लेकर यीशु के रूप में आया हुआ है। आमेन, हालेलुया। और क्या हुआ? ऐसा लिखा है, सबको पता चल गया कि आज कुछ अलग हो गया है। आमेन, हालेलुया। कुछ लोग तो भोजन करने आए थे, कुछ लोग तो छोटा मोटा सर दर्द की चंगाई लेने आए थे, लेकिन उन्हें पता चल गया। कुछ लोग तो ये सोच के आए थे, ये तो वही बड़ाई का लड़का है ना, यूसुफ का, जिसने जो पहले हमारे इधर भी काम यही करता था, यही तो अपने माँ बाप पिता के साथ में काम करने वाला, बढ़ाई का लड़का। लेकिन जैसे ही छुटकारा हुआ, लोगों ने बोल दिया आज कुछ अनोखा हो गया है। मतलब अब तक जो उन्होंने नहीं देखा था, वो उस कमरे के अंदर उस लकवे वाले व्यक्ति के जीवन में हो गया। आमेन, हालेलुया। समय भाग गया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप नकारात्मकता के बीच में यीशु की ओर फोकस करना शुरू करेंगे, जब आप अपने निर्णयों में अडिग, डिटरमाइंड हो जाएंगे, जब आप सीमाएं लांघना शुरू करेंगे, जब आप
पतरस या सिलास या व्यक्ति से नहीं, यीशु से मिलने के लिए आगे बढ़ जाएंगे, तब आपके देखकर भी लोग बोलेंगे इसके जीवन में कुछ अनोखा हो गया है। आमीन, हालेलुया। पहले जैसा ये था वैसा नहीं, ये कुछ अलग हो गया है। हालेलुया। ये जिस जिस गांव से आया उस गांव में जब वापस चल कर गया तो सब लोगों ने कहा ये तो कुछ अलग हो गया है। हालेलुया। ये व्यक्ति हर जगह प्रशंसा का कारण बन गया। किसकी प्रशंसा का? प्रभु की प्रशंसा का, यीशु की महिमा का कारण बन गया। हालेलुया। आज की रात में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आपको केवल एक ही जिंदगी प्रभु ने दी है। वो जीवन इसलिए नहीं दिया है कि खाओ पियो आराम करो ऐश करो। ये जिंदगी इसलिए दिया है कि इस परमेश्वर की महिमा के लिए आप जिए, इस वचन को फैलाने के लिए आप जिए, यीशु के नाम की बढ़ाई के लिए आप जिए, और लोग बोलने पाए वाकई में इसके प्रभु के द्वारा कुछ अनोखा होना शुरू हो गया है। आमीन। आज कितने लोग अपने जीवन में बोलेंगे प्रभु कुछ अनोखा होना शुरू हो गया है। आमीन, हालेलुया। कुछ अनोखा। हाल कई बार आप सीमाओं में बंधे होंगे, आपको लगता होगा मैं किसी काम का नहीं हूं, आप छोटे से गांव से होंगे, आपको लगता होगा प्रभु मैं बड़े शहर में क्या करूंगा, मैं कहां जाऊंगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इन कोलाहल के बीच में आप यीशु को देखना शुरू करिए। लोग बोलेंगे कि तेरा भविष्य कुछ भी नहीं है, लेकिन यीशु को देखना शुरू कीजिए। परमेश्वर वचन कहता है वो धूली से उठाकर चट्टान पर खड़ा करने वाला परमेश्वर है। वो हमारे विलाप को आनंद में बदलने वाला परमेश्वर है। वो हमारी परिस्थितियों को बदल देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आज के शाम में मुझे कहने दीजिए, आप विश्वास करते हैं तो आपके जीवन में भी कुछ अनोखा होने जा रहा है। ये 2023 खत्म होने वाला है। इससे पहले यूं ही जिंदगी, यूं ही मत बोलिए 2024 में हम प्रवेश करेंगे, यूं ही नहीं, लेकिन प्रभु से बोले प्रभु कुछ अलग मेरे लिए होने जा रहा है, कुछ नया मेरे लिए होने जा रहा है, मेरे लिए कुछ द्वार खुलने जा रहे हैं। यदि आप हर संडे को, हर बुधवार को, हर गुरुवार में, हर शुक्रवार में केवल लोगों से मिलकर आ जाते हैं, तो आज लोगों से नहीं, आज से बोले प्रभु आज से मैं तुझसे मिलूंगा परमेश्वर, मुझे तुझसे मिलवा दे प्रभु, आज मैं सीमाएं लाऊंगा परमेश्वर। मेरे प्रार्थना जीवन के अंदर मैं 15 मिनट दुआ करता हूं, आज मैं अधिक समय दुआ करूंगा, मैं अपनी सीमाओं को लाऊंगा। मैं उपवास नहीं करता प्रभु, मैं उपवास के लिए सीमाओं को लाऊंगा। मैं वचन नहीं पढ़ता प्रभु, मैं वचन पढ़ने के लिए सीमाओं को लाऊंगा। मैं ज्यादा समय मोबाइल में खर्च करता प्रभु, लेकिन मोबाइल नहीं, मैं तेरे राज्य के लिए अपनी सीमाओं को लांघना शुरू करें। कितने लोग आज की रात में बोलेंगे प्रभु प्रभु मैं तेरे लिए कुछ अलग करने जा रहा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु कई अवसर आपके सामने लेकर आएगा, प्रभु कई मौके आपको देगा, लेकिन अगर हर मौके को देखकर आप ना बोलेंगे तो आप बिस्तर पर पड़े रहेंगे, बीमार रहेंगे। लेकिन आप अवसर को बहुमूल्य समझकर प्रभु के लिए कदम उठाना शुरू करेंगे, उसी बिस्तर के लेकर आप चलेंगे और लोग देखकर बोलेंगे इसके जीवन में कुछ अनोखा हो गया है, इसका जीवन बदल गया है, इसके जीवन में कुछ अलग हो गया है। आज की रात में प्रभु आपको बुलाता है। कितने लोग बोलेंगे प्रभु हालेलुया आज मैं तुझसे मिलने के लिए सीमाएं लांघने के लिए तैयार हूं परमेश्वर। आज के शाम में उड़ीसा यूथ मीटिंग के द्वारा प्रभु के दासों से, जब मैं पिछले दिनों में जब हम कोरापुट में थे, तो प्रभु के दास यही बोलते हमारी इच्छा यही है कि कुछ लोग प्रभु के लिए तैयार हो जाएं। आपको देखकर आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, दोस्त बोलेंगे कि कुछ नहीं होगा। आपके घर की परिस्थिति देखकर आपको लगेगा कुछ नहीं बन पड़ेगा। आपको शायद अंग्रेजी नहीं आता होगा, हिंदी नहीं आता होगा, बहुत कुछ नहीं आता, आप शायद गीत नहीं गा पाते, प्रचार नहीं कर पाते, बहुत सारे टैलेंट आपके पास नहीं होंगे, आपके परिवारों के अंदर शून्यता होगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु ने आपको वहां रखा है कि आपके द्वारा एक बदलाव को लाया जाए। हालेलुया। आपके द्वारा God has kept you in that situation so that through you God can bring a change। आपके द्वारा एक बदलाव को लाना चाहता है। आज कितने लोग बोलेंगे प्रभु हजारों लोग मर रहे हैं, मैं यीशु अपने कदमों को बाहर निकालूंगा।
चाहे कोई भी मुझे रोके मैं बाहर निकालूं। कितने लोग अपने हाथों को, हाले जितने लोग आज की रात में समर्पण करना चाहते हैं, हालेलुया। प्रभु मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ अनोखा आपके जीवन में आज की रात से होना शुरू हो जाएगा। प्रभु कहता है, वचन लिखा है, कुछ अनोखा हो गया। जो अब तक, अनोखा का मतलब है जो अब तक हुआ वैसा नहीं, कुछ अलग हो गया। हालेलुया, हालेलुया। जब आप यीशु के लिए काम जीवन देंगे, जब आप यीशु के लिए खड़े हो जाएंगे, तो तुरंत आपके जीवन में छुटकारा होगा। अपने हाथों को उठाएं, हाले स्वर्ग की ओर। आज कितने लोग बोलेंगे, प्रभु कुछ अलग मेरे जीवन में होना शुरू हो जाए, कुछ अलग होना शुरू हो जाए। हालेलुया। अगर समय है तो मैं प्रार्थना करता हूं, सावन भाई जो गीत हम गा रहे थे, बहन प्रतिभा जो गीत हम गा रहे थे, आराधना करूं, जो लास्ट में आप समर्पण, वो गीत के एक चरण को हम गाएंगे। हालेलुया। और उसके बाद में हम यहाँ से जो भी प्रभु के दास लोग आगे जैसा चाहते हैं वैसा करेंगे। हाले एक बार हम समर्पित करके कहेंगे, प्रभु उड़ीसा में हजारों लोग मर रहे हैं, मैं अपने कदमों को आगे बढ़ाऊंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद रखें। इस गीत के एक चरण को हम गाकर, एक ही चरण, उसके बाद में पास्टर मृत्युंजय के हाथों में दे देंगे। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया। जब तक हम अपनी जगहों पर दुआ कर सकते हैं, सावन भाई है क्या? हाँ, ब्रदर सावन है। हालेलुया। सभी लोग अपनी आंखों को बंद रखें, सभी लोग अपने हृदय को प्रभु की ओर लगाएं और प्रभु से बोले, प्रभु मैं हूं यहाँ, मैं हूं यहाँ। प्रभु जी मेरी परिस्थिति ऐसी है, खुदा मैं यहाँ हूं, तू मेरे लिए कुछ कर। प्रभु आज मैं तुझसे मिलना चाहता हूँ। ओवर टू ब्रदर सावन एंड हाले सिस्टर प्रतिभा। Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise you. आराधना करो मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारे चीजों से, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। हम दुआ करेंगे। स्वर्गीय पिता, अनुग्रहकारी परमेश्वर, उड़ीसा यूथ कनेक्ट के लिए हम धन्यवाद करते हैं। तेरे पास सनु दिगाल, पास्टर मृत्युंजय, पास्टर जबलून, पास्टर समीर और भी तो कई सारे एडमिन, पास्टर हालेलुया प्रभु जी जो संभलपुर में तेरे दास है, प्रभु जी हालेलुया, सबको तेरे हाथों में देते हैं। जितने भी प्रभु के दास लोग इस उड़ीसा के लिए दुआ कर रहे हैं, प्रभु जी इस मीटिंग के द्वारा जवानों को तैयार करते हैं, तमाम लोगों को तेरे हाथों में देते हैं। प्रभु जी कई नई जवान पीढ़ी को ये खड़ा करने पाए। जितने भाइयों ने सुसमाचार आज वचन सुना प्रभु, कई हमारे आस पड़ोस में लोग हैं जो मृत्यु के अंदर में बंधे हुए हैं, पाप में बंधे हुए हैं, रोग में बंधे हुए हैं, श्राप में बंधे हुए हैं। उनके जीवनों से प्रभु जी पाप की, श्राप की दुर्गंध आती है। प्रभु तूने हमें उसके बीच में रखा है कि हम उन्हें यीशु से मिला दे। परमेश्वर हम उन्हें यीशु के पास में लेके जाएं। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं आज इस सभा में जुड़े तमाम जवान भाइयों के लिए, बहनों के लिए, हालेलुया, इनके द्वारा प्रभु जी कुछ अनोखा काम शुरू हो जाए, कुछ अनोखा पूरे भारत में हो जाए, इनके गांव में हो जाए, शहर में हो जाए, कस्बे में हो जाए, इनके प्रभु जी समुदाय में, इनके स्कूल में, कॉलेज में प्रभु जी कुछ अनोखा होना शुरू हो जाए। प्रभु जी हालेलुया, इनकी रोज तुझसे मुलाकात हो जाए प्रभु। हालेलुया प्रभु जी इनके द्वारा परिस्थितियों को बदल डाल खुदावंत। हालेलुया उड़ीसा यूथ कनेक्ट को तू आशीष कर खुदा। इस यूथ मीटिंग के द्वारा कई हजारों लोग यीशु से मिले। सारी आदर महिमा जलाल तुझे देते हैं। तू हमारे द्वारा कुछ अनोखा कर रहा। धन्यवाद। यदि भी परिस्थितियां विषम है, मुश्किल है, कई सारे रुकावट है, बट अभी भी हम जानते हैं कि तू अभी भी हमारे लिए कार्य कर रहा है, तू मार्ग बना रहा है, तू राह खोल रहा है खुदा। इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। सारे आदर जलाल महिमा तुझे देते हैं, यीशु के नाम से मानते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। एक और बार तमाम परमेश्वर के दासों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारी सेवकाई ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन मिशन के लिए दुआ करें। प्रभु आप सबको आशीष देने पाए।
धन्यवाद जय मसीह की। ओवर टू पास्टर मृत्यु। ମୁଁ ଏ ସମୟରେ ଭାଇ ଅଶୋକ କରଙ୍କୁ ଏ ସମୟକୁ ଦଉଛି, ସେ ଆଗକୁ ଆମକୁ କଢେଇ ନେବେ। Thank you, Pastor. So, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଆପଣଙ୍କର ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଦେଇଥିବା ହେତୁ। ତା ସହିତ विशेष करी मनकर हमारे बीच में जो पास्टर जेफिन थे, इतना सुंदर परमेश्वर की वचन लेके आया और गहराई चीजों को हम लोग के सामने रखा। सो इसीलिए फिर से हम उनके मिनिस्ट्री के लिए और उनके हर कई चीजों के लिए, परिवार के लिए, सो उनके सेवकाई जीवन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और प्रभु आपको आशीष दे और हम लोग के लिए भी आप दुआ कीजिए कि ओडिशा यूथ कनेक्ट जैसे आगे बढ़ पाए। इनका जो दर्शन है कि युवाओं को आगे लेने का, सो इस चीज को जैसे हम लेके सब मिल के आगे बढ़ेंगे। सो आप भी दुआ कीजिए हम लोग के लिए, हम लोग का मिनिस्ट्री के लिए। सो थैंक यू। फिर से मैं धन्यवाद देता हूं और सभी को मैं रिक्वेस्ट करता हूं परमेश्वर की महिमा के लिए इतना सुंदर वचन हम लोग को आज मिला। सो इसीलिए हम तालियों के साथ प्रभु के दास के लिए हम परमेश्वर से दुआ करेंगे, फिर धन्यवाद देंगे। थैंक यू पास्टर। जय मसीह की। फिर से मिलेंगे हम कभी ना कभी। और हमको मध्य भाई सावन और प्रतिभा उत्तम बहुत सुंदर भाव आराधना रे आमको साहाय्य कले। तो अनेक थर आम जमी पास्टर मृत्युंजय कहूले किसी समय पूर्वर अनेक समय आम समय मागिछु, किंतु से माने नहीं करना से समय को लेकिन आम सहित उत्साहित देवा निमंते ईश्वर गौरव आम सहित आग को बढ़ी चली। सो से निमंते भाई को आ भौणी को धन्यवाद दिए। प्रभु तांको प्रचुर भाव में आशीर्वाद करंतु आउर आत्मिक जीवन आउ ये आराधना जीवन प्रचुर भाव में नहीं कि आग को बढ़ंतु। तो सो से आम ईश्वर गौरव निमंते आउ थे करताल देवा। परमेश्वर प्रचुर भाव में आशीर्वाद करंतु। सो समस्त को धन्यवाद दिए। विशेषकर अनेक बाहर से भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं हम लोग के साथ। सो उन लोग को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। फिर से हमारे बीच में और कहीं प्रभु के दास लोग हैं, उन सभी को मैं फिर से परमेश्वर की आशीष और परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि इन लोग के जीवन में आज का वचन जैसे था, तो उन लोग श्योर मैं विश्वास करती हूँ कि इन लोग को ब्लेस मिला है इसी वचन की तरफ से। ठीक है। सो सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। ओडिशा यूथ कनेक्ट के थ्रू से हम लोग यहाँ पे कोई लीडर नहीं है, सब एक ही तरफ से एक परिवार होके ओडिशा यूथ कनेक्ट में जुड़े हुए हैं। सो सब लोग के लिए मैं परमेश्वर को फिर से धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। सबको जय मसीह की फिर से। और आइए हम अभी आशीष प्रार्थना करेंगे और आज का सेवकाई को यहाँ से हम रखेंगे। इस समय प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर अनुग्रह ओ पिता ईश्वरंकर प्रेम, चिर शांति, सहभागिता विशेष करी ओडिशा यूथ कनेक्ट सहित जड़ी प्रत्येक व्यक्ति सहित ता सहित जो माने आमानकर संगरे अछंती से प्रत्येक सहित रही तांकर आगमन समय जाए आमान को प्रस्तुत करंतु। आमीन। सबको जय मसीह और प्रभु आप सभी को आशीष दे। बाकी समय मु पास्टर मृत्युंजय को हाथ दूची। थैंक यू पास्टर सर, थैंक यू सो मच सुंदर परिचालना पाए। थैंक यू पास्टर जेफिन, थैंक यू for the challenging message for the youths. We have been so blessed. blessed to have Yeah, may God continue to bless you and use you more and more in the days to come. ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି
गॉड ब्लेस यू। Okay. सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। Thank you, Pastor. Thank you, thank you. Thank you, Pastor. Praise the Lord. Praise the Lord, जीजू। Praise the Lord. Praise the Lord. आपण माने समस्ते गुड नाइट करि परिए प्रेज करे। थैंक यू सावन भाई। Okay. Okay, good night. Good night, Pastor Ji. Good night. बहुत सुंदर समय थिला। सभी को good night गुड नाइट, and praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। अजय भाई Praise the Lord. ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। गुड Good नाइट, night. प्रेज Good द night, लॉर्ड। Didi. आपण माने पास जेफिन को मध्य ग्रीट करि परिबे। हम समस्त को ओपन करि दउछु, आपने प्रेज द लॉर्ड करि परिबे। प्रेज द लॉर्ड सर, समस्तଙ୍କୁ प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। विजय प्रधान पास्टर हैं तो प्रेज द लॉर्ड। विजय बिलीग्राम भाई प्रधान आज पता नहीं है कि नहीं आज। बिलीग्राम गए क्या बिलीग्राम? सौरभ भाई यहाँ बिलीग्राम तो होना चाहिए। चले गए वो। सर मैं सर को कुछ बोलना चाहती हूँ, जेफिन सर को। हाँ बोलिए बोलिए। सर प्रेज द लॉर्ड सर, मैं बबीता बोल रही हूँ सर। हाँ बोलिए बोलिए सिस्टर। जो सर आपका प्रार्थना, प्रभु मुझे वचन से बात किए और मैं जैसे आप प्रेयर किए थे वैसे प्रभु मेरे जीवन में काम किए, इसलिए आपको धन्यवाद और प्रभु को भी धन्यवाद। और मेरा एंटर यूथ कनेक्ट टीम को भी मेरे लिए स्पेशल प्रेयर किए थे। जिस टाइम पे मैं थी बहुत क्रिटिकल टाइम में थी, लेकिन प्रभु और मीटिंग के द्वारा आपके द्वारा वचन से और मेरे यूथ कनेक्ट के द्वारा से बहुत सारे वचन में मुझे बोले, इसलिए Amen। आपको प्रभु महिमा मिले, प्रभु को महिमा। सनु भाई जय मसीह की। थैंक यू सो मच। हेलो थानू भाई, प्रेज द प्रेज लॉर्ड। द लॉर्ड सर। ओके फिर सबको बाय बाय। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड सर। थैंक यू। ओके पास्टर जेफिन, Okay, praise the Lord. थैंक यू वंस अगेन। प्रेज द लॉर्ड समस्तଙ୍କୁ प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। Praise सानू the भाई Lord, रिकॉर्डिंग praise स्टॉप the Lord. करंतु। प्रेज द लॉर्ड। सावन भाई थैंक यू। ठीक है मझरे गड़बड़ हैला प्रॉब्लम हेतला ठीक है। नेटवर्क के स्लो रहला बोधे। What time of the किछ असुविधा नाही, किछ असुविधा नाही। ଟିକେ ନେଟୱାର୍କ ଇସ୍ୟୁ ହେଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା। ओके नो प्रॉब्लम। सौरभ भाई प्रेज द लॉर्ड। सौरभ प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା। यस ओके। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି? ଭଲ ଅଛୁ ତପନ ଭାଇ, ଏ ସାବୁନ ଭାଇ ଭଲ ଅଛୁ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। सावन भाई कोरापुट गले नहीं हमर 5 डेज रे ठीक बुलिया में जिवा कथा ना। ଏପଟେ ରହିଗଲା ମିଟିଂ ଆଜ୍ଞା। ओके 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 ओके। ଓ नेक्स्ट टाइम रे जिवा। ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବା। ଆପଣ ବି ଆସିନାହାନ୍ତି ବୋଧେ? ଆଜ୍ଞା ଆସିଥିଲେ ଘରକୁ, ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। पास मत जा। ଯାଇଥିଲି ନା ଯାଇଥିଲି। ओ वेरी गुड। ओके सर। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା।